हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पार्थ। जी हां, एग्जैक्टली। आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, लेकिन इस धमाके से पहले एक धमाका पहले हो चुका था और आपको मालूम हो कि हमारी पिछली क्लास किस चीज की थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जब तक बताएं कि हमारी पिछली क्लास किस चीज की थी, हमने किस टॉपिक पे, किस पार्ट ऑफ स्पीच पे पिछली क्लास ली थी, राइट। जब तक मैं आपसे दो बातें कर लेता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आप कितने सही हैं और कितने क्या हैं। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले खासकर इंग्लिश की, क्योंकि आई एम इंग्लिश मेंटोर, तो मैं चाहूंगा कि एक चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आपको जब भी इंग्लिश क्लास लेनी होती है, जब आप भी इंग्लिश क्लास लेते हैं, तो एक कॉपी और एक पेन के साथ जरूर बैठें। दोस्तों आप कितने भी बुद्धिमान सही, कितने भी चालाक सही, आप कितने भी मोटिवेटेड और डिवोटेड सही, लेकिन आपसे जो चीज कही जा रही है, आपको जो चीज बताई जा रही है, कोई रूल है, कोई कुछ भी है, कुछ भी वोकैबुलरी है, व्हाटएवर, आपको वो चीज यदि लगती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज आप उसे नोट डाउन कर लें। वो एक अलग बात है कि आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार आपने लिखा तो ये दो पड़ाव से होके जाता है। पहला आपने सुना और दूसरा आपने लिखने की कोशिश करी। सो दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यहां पे स्लाइड्स में नहीं होती है, लेकिन मैं वो रूल्स में बता देता हूं। तो इसीलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेके जरूर 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 ध्यान से बैठें, सो दैट जो भी चीज छोटी मोटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा ये ना मैं कह सकता हूं ना आप कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर मैं नहीं आने दूंगा। इसीलिए ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो कि और भी इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों, प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, ये मेरा मोटिवेशन है, और साथ ही साथ इसे शेयर करने की कोशिश करिएगा। आप जितनी बार शेयर कर सकते हैं इसको, जितने भी अपने दोस्तों को दे सकते हैं, जिससे कि सभी को फायदा हो सके, सभी को इंग्लिश का ये जो रस है उसका रसपान करने का मौका मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस इंग्लिश की क्लास को। और मैंने आपसे पहले पूछा था शुरू में कि आपको बताना है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है उससे पहले जो हमने क्लास की थी पार्ट ऑफ स्पीच में, वो की थी एडजेक्टिव की। वो था एडजेक्टिव का पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक्स किए थे और हमने उन बेसिक्स में समझा था एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, कितने काइंड के होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, और प्लस एडवांस में हमने सीखे थे एडजेक्टिव के 3 रूल जो कि हमारे एग्जाम में एरर बेस पे आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या 3 ही रूल होते हैं? जी नहीं, उन्हीं रूल को और कंप्लीट करने के लिए बाकी रूल्स को हम लाए हैं पार्ट 2 एडजेक्टिव का, जो कि मेरे सभी दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अगेन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उस पार्ट को एक बार जरूर देख लें। और उस पार्ट को देखते समय ये पार्ट आपको मिलेगा दोस्तों अड्डा के प्लेलिस्ट में। जब आप जाएंगे बैंकिंग प्लेलिस्ट में तो आपको एक्सीलेंस इंग्लिश के नाम से मिलेगा। जो आपको इंग्लिश मिलेगी वो मिलेगी एक्सीलेंस इंग्लिश, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप प्लीज उसे जरूर देख लें, उसमें आपको एडजेक्टिव का पार्ट 1 मिल जाएगा। लेकिन उस पार्ट 1 से पहले भी आप चीज एक ध्यान रखेंगे कि हम लोग एडजेक्टिव में काफी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। एडजेक्टिव में मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसा कि दोस्तों हमारी इंडेक्स हमसे कहती है, हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था वर्ब। यदि आपको पता हो, आपने लिया है तो वेल एंड गुड है, आई अप्रिशिएट, आई अपलॉड। यदि आपने नहीं लिया तो इस वर्ब चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये वर्ब आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। इंग्लिश की स्टार्टिंग ही दोस्तों वर्ब से होती है, तो यदि आपने ये चैप्टर नहीं किया होगा तो कहीं ना कहीं आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वर्ब कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं, आप टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमारा नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है, और आज हम संपूर्ण तरीके से प्रॉपर रूप में होलिस्टिक वे में एडजेक्टिव को फिनिश कर देंगे और बोरिया बिस्तर बांध के इसका समुद्र में डाल देंगे। जब एग्जाम आएगा तब हम खोलेंगे बाद में। ठीक है, तो आपने यदि इनमें से कोई चैप्टर नहीं किया तो प्लीज आप उस प्लेलिस्ट में देख लेंगे। काफी स्टूडेंट्स के मेल आते हैं, काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, वो लोग कहते हैं कि सर एक फाउंडेशन बैच। तो दोस्तों ये फाउंडेशन बैच ही है जिसमें आपको मैं बिल्कुल मस्ती के साथ हर एक चीज को बहुत डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस, जिसमें आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इनके बाद भी यदि आपको कहीं कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत है, तो मैसेज करने में, मतलब आप कमेंट करने में चूकिएगा मत। आप मुझे कमेंट करिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, या ये चीज रह गई, या सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। आई विल बी देयर, मैं आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई करूंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, और करता भी हूं। तो इसीलिए आप बिल्कुल मत चूकिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मस्ती से बिना किसी और बकवास के स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव को, और फिनिश करते हैं आज एडजेक्टिव का पूरा पार्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मस्ती के संग ठोक के कर दें वीडियो को लाइक। तो हम लोगों ने दोस्तों एडजेक्टिव को समझा था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्वालिफायर भी होता है।
जो क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे? नाउन को क्वालिफाई करे, जो संज्ञा को क्वालिफाई करे, जो संज्ञा की मतलब नाउन की विशेषता को बताए, वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, और इसके बारे में भी बहुत ब्रॉड में हमने डिस्कशन किया था अपनी पहली क्लास में, तो उसे देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद हमने समझा था कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को समझा था, और प्लस एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है, हिंट क्या होता है, और क्वांटिटी क्या होती है, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने और भी जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव के प्रकार होते हैं, हमने उन्हें भी कंप्लीट किया था और उनको पूरी तरह फिनिश कर दिया था। तो यहां तक हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव थे जो हमने कंप्लीट कर दिए थे। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कंप्लीट किया था, और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यह भी कंप्लीट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हमने एडजेक्टिव में कंप्लीट की थी डिग्रीज, कि भैया जो डिग्री होती है वो दो चीजों में डिवाइड होती है, एक होता है रेगुलर कंपैरिजन, एक होता है इरेगुलर कंपैरिजन। और जब भी डिग्री की बात आएगी, यहां मैं बात थर्ड डिग्री की नहीं कर रहा हूं जो कि पुलिस यूज करती है, यहां मैं बात कर रहा हूं डिग्री मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की। ठीक है, क्या होती है, कैसे बनती है, और रेगुलर डिग्री और इरेगुलर डिग्री क्या होती है, यह भी हम लोगों ने सीख लिया था अच्छे से। ठीक है, इसके साथ फिर दोस्तों हमने स्टार्ट किया था एरर्स ऑफ एडजेक्टिव, और एरर्स ऑफ एडजेक्टिव में हमने रूल नंबर 1 फिनिश कर लिया था, जो कि था कि किस तरह क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव जो हैं वो हम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, ना कि नंबर के लिए। जैसे यहां पे मिल्क था, तो हम लोगों ने अच्छे से समझा था इस चीज को कि मिल्क जो होता है वो क्या होता है, मिल्क क्वांटिटी में आता है, और क्वांटिटी के लिए आप मैनी का यूज नहीं करते, मच का यूज करते हैं, इसीलिए ये वाला सही है, ये वाला गलत हो गया। यहां पे भी ऐसे ही था कि वर्क जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, आप काम को काउंट नहीं कर सकते कि आपने कितना काम किया, 6 काम कर लिए, 8 काम कर लिए, नहीं। और सेवरल काउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप काउंटेबल एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, वर्क के लिए हम मच का यूज कर सकते हैं, तो मच ऑफ द आ जाना चाहिए। सेम हमने यहां किया था, वाटर जो है दोस्तों वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और उसके लिए हम लोग मैनी का यूज नहीं कर सकते, वाटर के लिए मच का यूज करते हैं, क्योंकि मच अनकाउंटेबल होता है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन को दिखाता है। ठीक है, तो हमने रूल नंबर 1 में यह सीखा था। रूल नंबर 2 में दोस्तों हमने सीखा था कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर होता है, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और इनका यूज कैसे करते हैं। फ्यू मतलब ना के बराबर कुछ है आप पे, अ फ्यू मतलब कुछ है पॉजिटिव में, और द फ्यू मतलब वो जितना भी है वो सब कुछ। ठीक है, ये था फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और फ्यू का यूज हमने ये और सीखा था, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम हमेशा काउंटेबल नाउन के संग करते हैं, ना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। तो जब भी आप फ्यू का यूज करते हैं तो आप काउंटेबल के संग करते हैं, जैसे मैंने कहा फ्यू बुक्स, फ्यू मैगजीन्स, फ्यू बॉयज, फ्यू सिटीज, कंट्रीज, राइट। सो ये होता है फ्यू का यूज। फ्यू का यूज आप कभी भी वाटर के लिए नहीं कर सकते, आप होप के लिए नहीं कर सकते, लव के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसी के विपरीत दोस्तों एक और रूल था जिसने आपसे कहा था, भैया क्या, एक सेकेंड, जिसने आपसे कहा था लिटिल को लेके। तो जैसे फ्यू होता है ऐसे लिटिल होता है, तो लिटिल में क्या था, एक था लिटिल, एक था अ लिटिल और एक था द लिटिल। लिटिल का यूज आप करते हैं क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी इन द सेंस जो चीज काउंटेबल नहीं है। यदि कोई चीज अनकाउंटेबल है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लिटिल का यूज करते हैं। और इसके लिए भी 3 लिटिल होते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, और तीनों में डिफरेंस हमने अच्छे समझा था। लिटिल मतलब जब ना के बराबर कुछ हो, अ लिटिल का मींस जब कुछ है पॉजिटिव सेंस में, और द लिटिल का मींस जो भी है वो सब कुछ, जितना भी है वो द लिटिल। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये यूज हमेशा क्वांटिटी के लिए होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब हम समझेंगे दोस्तों आज रूल नंबर 4। यदि रूल नंबर 3 तक आपने नहीं समझे थे और उसे बेस्ट रूप में समझना है, तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि प्लीज 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 आप पिछली क्लास को जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 4 मस्ती से देखेंगे, बहुत ध्यान से। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मस्ट बी यूज्ड ओनली विद द काउंटेबल नाउन्स। राइटर ने क्या कहा, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर का मतलब तो खुद काउंटेबल होता है। यदि किसी सेंटेंस में नंबर वर्ड आ गया तो नंबर आप काउंट कर सकते हैं ना, कितना नंबर, 6, 8, 12, 1000, 2000, कौन सा नंबर, तो नंबर आप काउंट कर सकते हैं। तो वही आ गया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जिनमें नंबर, संख्याएं आती हैं, मस्ट बी यूज ओनली विद द काउंटेबल नाउन। ये हमेशा काउंटेबल, जिन्हें आप गिन सकते हैं, ऐसे नाउन के आगे करते हैं, एंड नॉट विद अनकाउंटेबल। इनका यूज कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन के संग नहीं करते।
एज दे इंडिकेट नंबर एंड नॉट क्वांटिटी, जैसा कि ये नंबर को दर्शाते हैं, नंबर को शो करते हैं, ना कि क्वांटिटी को शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने किया था मच बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। काफी सारे लड़के जो हैं वो क्लास से एब्सेंट हैं, काफी सारे लड़के। तो लड़के क्या था भाई, लड़के काउंटेबल हैं, लड़के अनकाउंटेबल तो नहीं है। जब बॉयज काउंटेबल है तो आप मच का यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल के लिए आप मैनी का यूज करते हैं। मैनी बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। क्लियर है? जब कोई चीज काउंटेबल होती है, कोई चीज आप गिनते हैं, जैसे बॉयज आप गिन सकते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और अनकाउंटेबल के लिए हम कभी भी काउंटेबल एडजेक्टिव का यूज नहीं करते। जैसे मच है, मच अनकाउंटेबल है और बॉयज काउंटेबल है, तो जब बॉयज काउंटेबल नाउन है तो यहां पे भी काउंटेबल एडजेक्टिव होना चाहिए। तो काउंटेबल एडजेक्टिव कौन सा होगा मच के प्लेस पे? मैनी, इसीलिए करेक्ट हो गया। सेकंड ने कहा वेरी लिटिल पीपल। अब पीपल क्या है? लोग काउंटेबल है। लिटिल क्या है? लिटिल अनकाउंटेबल वर्ड है। तो राइटर ने कहा वेरी लिटिल पीपल अंडरस्टैंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं। तो बहुत ही कम लोगों के लिए हम लिटिल का यूज नहीं करते, हम फ्यू का यूज करते हैं। वेरी फ्यू पीपल। पीपल क्या है? पीपल काउंटेबल है और उसके लिए आप फ्यू का यूज करेंगे, वेरी फ्यू पीपल। ठीक है, नंबर नेक्स्ट ने कहा आई हैव रीड द होल बुक। बुक्स क्या है? बुक्स एक काउंटेबल वर्ड है, और काउंटेबल वर्ड के लिए आप अनकाउंटेबल एडजेक्टिव का यूज कैसे कर सकते हैं? आपको काउंटेबल यूज करना चाहिए। तो बुक्स काउंटेबल है, होल अनकाउंटेबल होता है। नहीं पता तो इसे लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो होल के प्लेस पे लग गया ऑल। तो राइटर ने कहा आई हैव रीड द होल बुक, नहीं, आई हैव रीड ऑल द बुक्स। जितनी भी किताबें हैं मैंने सब की सब पढ़ ली। ठीक है, तो क्या निचोड़ निकला इस रूल का? इस रूल से हम ये समझे कि भैया सीधी सी बात है, यदि हमारा नाउन काउंटेबल है तो एडजेक्टिव भी काउंटेबल वाला ही लगेगा। यदि हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो एडजेक्टिव भी अनकाउंटेबल वाला लगेगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। तो आ जाओ रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 में नोट कहां से आ गया? अच्छा, ये नोट भी दे रखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। A few adjectives as some, all, any, no, most, etc. may be used both as adjective of number and adjective of quantity. वैसे तो ये नोट है, लेकिन यहां पे रूल बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एडजेक्टिव, a few adjective, a few का मतलब हमने क्या समझा था कि पॉजिटिव वे में कुछ हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जैसे कि some, all, any, no, most आदि may be used both as adjective of number and adjectives of quantity. इनका यूज आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह भी करते हैं, मतलब काउंटेबल एडजेक्टिव में, और क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल में। जी हां, ध्यान रखें, नंबर क्या होता है? काउंटेबल। क्वांटिटी क्या होती है? अनकाउंटेबल। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जैसे सम रहा, ऑल रहा, एनी रहा, नो रहा, मोस्ट रहा, और इन्हीं की तरह कुछ और भी होते हैं जो दोनों जगह यूज होते हैं। वो काउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, क्यों भैया? जैसा कि दे कैन एक्सप्रेस नंबर, ये काउंटेबल मतलब नंबर को भी शो करते हैं, एज वेल एज साथ ही साथ क्वांटिटी भी शो करते हैं। मतलब इन एडजेक्टिव में इतनी क्षमता होती है, इतनी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि ये दोनों ही चीज शो करते हैं। ये काउंटेबल चीजों को भी दिखा देंगे और ये अनकाउंटेबल चीजों को भी दिखा देंगे, दोनों चीजें शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर आर नो बॉयज इन द क्लास। तो आपने देखा नो जो लगा है वो बॉयज के लिए लगा है, और बॉयज क्या है? बॉयज काउंटेबल है। तो मैंने कहा देयर आर नो बॉयज इन द क्लास, ये बिल्कुल सही है। देयर आर नो बॉयज, बॉयज है इसीलिए हम लोगों ने आर का यूज किया। कभी भी ध्यान रखें कि देयर के संग यदि वर्ब आ रही है तो वो वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं आती, वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और वहां सब्जेक्ट आगे वाला होता है। तो बॉयज यहां पे सब्जेक्ट है, बॉयज काउंटेबल है तो नो का यूज हमने काउंटेबल के लिए कर दिया। देयर आर नो बॉयज इन द क्लास, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया ये, काउंटेबल। इसी तरह मैंने कहा देयर इज नो मिल्क इन द ग्लास। अब यहां पे नो मिल्क के लिए लग गया, वहां पे नो लगा है बॉयज के लिए, बॉयज काउंटेबल होते हैं, यहां नो लगा है मिल्क के लिए, और मिल्क क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो नो का यूज दोनों जगह हो सकता है। देयर इज नो मिल्क इन द पॉट, या ग्लास कुछ भी लिख दो, पॉट में मिल्क नहीं है, तो हमने नो का यूज मिल्क के लिए भी कर दिया, और ये भी सही है। क्लियर हुआ? नो का यूज आपने काउंटेबल के लिए भी किया, और यहां नो का यूज आपने अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी कर दिया। मतलब ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो दोनों के लिए यूज हो जाता है, और यही हमने सीखा था। ऐसे एक और एग्जांपल देखिए, ऑल द व्हीट
वॉज थ्रोन इन टू द सी। ऑल का यूज आपने व्हीट के लिए किया। व्हीट क्या होता है? गेहूं। अनकाउंटेबल नाउन होता है। व्हीट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। क्वांटिटी का मतलब अनकाउंटेबल। ऑल व्हीट क्वांटिटी होता है, और ऑल का यूज आपने किसके लिए कर दिया? व्हीट के लिए। अब यदि हम एक एग्जांपल देखें तो मैं आपसे कहूं ऑल बॉयज आर प्रेजेंट हियर। ऑल बॉयज मतलब सारे के सारे लड़के जो हैं वो यहां प्रेजेंट हैं, तो ऑल का यूज हमने बॉयज के लिए भी कर दिया, मतलब ऑल का यूज काउंटेबल के लिए भी कर दिया, और यहां ऑल का यूज हमने अनकाउंटेबल के लिए कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कुछ ऐसा एडजेक्टिव है। ऐसे गिव मी सम वाइन, मुझे कुछ दारू दो मतलब राइटर कह रहा है वाइन। वाइन क्या है? अनकाउंटेबल मतलब क्वांटिटी, तो यहां सम का यूज आपने किसके लिए किया? वाइन के लिए। और मैं आपसे कहूं सम बॉयज शुड स्टे हियर, कुछ लड़कों को यहां पे रुकना चाहिए, तो सम का यूज हमने बॉयज के लिए भी कर दिया, तो सम काउंटेबल के लिए भी लग गया और सम अनकाउंटेबल के लिए भी लग गया। इतना क्लियर हुआ आपको? तो ये कुछ एडजेक्टिव ये प्रूव करते हैं कि भैया हम क्वांटिटी में भी यूज होते हैं और हम नंबर में भी यूज होते हैं, इनके लिए कोई भी मतभेद नहीं है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आ गई है तो चलिए रूल नंबर नेक्स्ट करते हैं, रूल नंबर 6, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सभी दोस्तों के लिए, एडजेक्टिव का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल। द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग विद लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर एटसेट्रा, ये कुछ एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? जो कि आईओआर पे खत्म होते हैं, जैसे सुपीरियर रहा, इंफीरियर रहा, सीनियर रहा, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर। ये एडजेक्टिव क्या होते हैं? जब आप इनको कंपैरिजन बनाते हैं, मतलब जब ये कंपैरिजन में यूज किए जाते हैं, तो टेक टू, ये हमेशा टू लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि कंपैरिजन में बच्चों आपने बचपन से अभी तक एक वर्ड यूज किया होगा, ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड। हां, आपने दोस्तों सभी ने ये बात देखी होगी कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो आप वहां पे एक एडजेक्टिव, वहां पे आप एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज देन, THAN। आप हमेशा देन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं आप? THAN, देन का। कभी भी आप कंपैरिजन करेंगे तो आप हमेशा देन लगाएंगे, ये आपको क्लियर है सभी को बहुत अच्छे से। तो यहां पे राइटर ने क्या कहा? यहां पे राइटर ने आपसे ये कहा कि भैया ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, टेक टू, जो हमेशा टू लेते हैं, ये कभी भी देन नहीं लेते। आफ्टर देम एंड नॉट देन, ये कभी भी देन का यूज नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं ये? दे ऑलवेज टेक टू। द वर्ड प्रेफरेबल दो नॉट कंपैरेटिव, अब राइटर ने कहा कि एक वर्ड होता है प्रेफरेबल, हालांकि ये कंपैरेटिव नहीं है, इज रिगार्डेड एज हैविंग द पावर ऑफ कंपैरिजन, लेकिन इसमें फिर भी कंपैरिजन वाली पावर होती है। इट ऑल्सो टेक टू, ये भी अपने साथ टू लेता है, ना कि देन लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी आईओआर वाले वर्ड और उनके बाद प्रेफरेबल, और दोस्तों प्रेफरेबल के बाद एक वर्ड और आता है प्रेफर, इसको भी लिख लीजिएगा। प्रेफर और प्रेफरेबल ये दोनों भी अपने संग केवल टू लेते हैं, कभी भी देन नहीं लेंगे कंपैरिजन में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। इनकरेक्ट एग्जाम्पल क्या है? ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन मी। अब मैंने सीनियर पढ़ा, आपने पढ़ा सीनियर, आप जानते हैं कि इसमें आईओआर आया है, और हमने ऊपर भी पढ़ा था, यहां पे लिखा था सीनियर, ठीक है ना। तो जब यहां पे सीनियर लिखा था और सीनियर में आईओआर आता है, तो भाई ये कंपैरिजन में देन कैसे ले लेगा? तो ये क्या लेगा? ये लेगा टू। क्लियर हुआ? तो राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा कि सेंटेंस हो गया ही इज सीनियर टू मी, वो मुझसे ज्यादा सीनियर है, तो ही इज सीनियर टू मी, और ये करेक्शन हो गया, ही इज सीनियर टू मी रादर देन सेइंग ही इज सीनियर देन मी। ऐसे एक और देखिए, हेल्थ इज प्रेफरेबल देन वेल्थ। अब प्रेफरेबल ये वाला वर्ड आ गया, इसके लिए आपने क्या लगाया? देन, जबकि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो कभी भी देन नहीं लेता, तो क्या लेता है भैया? टू, तो इसीलिए ये करेक्ट हो गया। हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। आप यहां पे देन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा टू का यूज करते हैं। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो हमने रूल किया है अभी तक। ठीक है, तो हमने समरी क्या की, एक बार इसको समरी में देख लेते हैं कि कुछ वर्ड्स जो आईओआर पे कंप्लीट होते हैं, और उनके अलावा प्रेफर और प्रेफरेबल, ये दो वर्ड और ऐसे होते हैं जो अपने साथ कंपैरिजन करते समय TO2 प्रपोजिशन लेते हैं, ना कि THAN देन लेते हैं। ठीक है, चलो यदि ये क्लियर हो गया बच्चों मेरे प्यारे प्यारे, तो जल्दी से आ जाओ रूल नंबर 7 पे। क्या कहता है रूल नंबर 7?
डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? ऐसे दो एडजेक्टिव दोनों का यूज आप कंपैरेटिव के लिए करते हैं, ठीक है? तो डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स मस्ट नॉट बी यूज्ड। यह है छोटा सा रूल। मतलब एक जंगल में दो राजा नहीं हो सकते। एक जंगल में शेर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन राजा दो नहीं हो सकते। ये राइटर का मतलब है। क्या मतलब हो गया? जब आपने एक कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली तो आप दोबारा दो कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज करेंगे? मैंने जब एक टी शर्ट पहन ली तो मैं दोबारा टी शर्ट क्यों पहनूंगा? यदि मुझे पतली पहननी है थोड़ी तो मैं पहले ही पतली पहनूं, मुझे मोटी पहननी है तो मैं मोटी पहन लूं। अब मैं इसके ऊपर दो तीन टी शर्ट और लाद लूं, ये बिल्कुल वाहियात और बेकार है। वही राइटर ने यहां पे कहा कि डबल कंपैरेटिव, एक सेंटेंस में एक ही कंपैरेटिव होना चाहिए, डबल कंपैरेटिव नहीं होंगे। और इसी तरह एक सेंटेंस में एक ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए, डबल सुपरलेटिव नहीं होंगे। सर एग्जाम्पल समझेंगे एग्जाम्पल से। ही इज मोर सीनियर देन मी। अब आपने पढ़ा ही इज मोर सीनियर, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो वर्ड आईओआर पे कंप्लीट होते हैं वो अपने आप में कंपैरेटिव होते हैं। जी हां, इनको कंपैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये अपने आप में कंपैरेटिव है। जब आपने कहा किसी से सीनियर तो डेफिनेट है कि वो किसी से तो सीनियर होगा ही होगा ना, तो इसीलिए कंपैरेटिव है। और आपने इसको कंपैरेटिव एक और बार बना दिया मोर लगा के। भाई जो वर्ड ऑलरेडी कंपैरेटिव है आप उसके लिए मोर क्यों लगाएंगे? मोर इसके आगे नहीं आना चाहिए, इसीलिए हो गया ही इज सीनियर टू मी। अच्छा, सीनियर के संग देन भी नहीं आता तो एक तो एरर देन का भी हो गया, और दूसरा कि आप डबल कंपैरेटिव बना रहे हैं, सीनियर के आगे आप मोर लगा रहे हैं, तो दोनों एरर हो गए। मोर हट गया और देन के प्लेस पे टू हो गया, ये करेक्शन हो गया। ही इज सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है। क्लियर हो गया सबको? चलो नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नंबर नेक्स्ट ने कहा मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। सेम एग्जांपल है, हमने जो पहले देखा था। प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव होता है, पिछले वाले रूल में हमने देखा था प्रेफर और प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव होता है। ये अपने संग टू लेते हैं, पहली बात तो देन नहीं आएगा, ठीक है? हमने पहले वाले रूल में क्या देखा था कि प्रेफरेबल और प्रेफर अपने संग टू लेते हैं ना कि देन, तो गलत हो गया। और जब ये कंपैरेटिव है ऑलरेडी तो इनके लिए हम मोर का यूज काहे करेंगे? इनके लिए मोर का यूज भी नहीं होगा। जो एडजेक्टिव ऑलरेडी कंपैरेटिव है वो मोर नहीं लेंगे। तो मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, तो देन के प्लेस पे टू आ गया, एंड दैट शुड बी द राइट आंसर। मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। इज इट सिंपल? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है, कहीं कोई डाउट हो? क्लियर? चलो, यदि ये क्लियर हो गया रूल नंबर 7, तो आ जाओ दोस्तों रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8 आपसे क्या कहता है? भैया रूल नंबर 8 कहता है कंपैरेटिव डिग्री मस्ट बी यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स। अब ये रूल बहुत अलग निकला। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो यूज की जानी चाहिए जब कंपैरिजन जो है वो दो लोगों के बीच में और वस्तुओं के बीच में होता है। सेंटेंस बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। कंपैरेटिव डिग्री मस्ट बी यूज्ड, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाना चाहिए व्हेन, जब कंपैरिजन जो है बिटवीन टू पर्संस, दो लोगों के बीच में हो और दो वस्तुओं के बीच में। इसी तरह राइटर ने कहा और सुपरलेटिव डिग्री जो है व्हेन द कंपैरिजन इज अमंग मोर देन टू। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम कहां करते हैं? जहां कंपैरिजन दो से अधिक से होता है। जहां दो में कंपैरिजन होगा वहां कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, जहां दो से अधिक में कंपैरिजन होगा वहां सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, ना कि कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। कंपैरेटिव का यूज दो के लिए और सुपरलेटिव का यूज दो से अधिक के लिए। बचपन से पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो ये मैंने आपको आज बता दिया, ठीक है? जैसे एग्जांपल देखेंगे, लंदन इज लार्जर सिटी इन द वर्ल्ड। लंदन की तुलना, जो लंदन सिटी है इंग्लैंड में, उसकी तुलना आप संसार की सारी सिटियों से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? संसार की सारी सिटीज से कर रहे हैं। तो एक छोटी सी बात बताओ, क्या संसार में केवल दो ही सिटी हैं? इस पूरे संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या दो ही सिटी हैं? बहुत सारी सिटी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लंदन की तुलना दो से अधिक सिटियों से हो रही है, बहुत 2000 सिटीज से हो रही है शायद। तो यहां पे लार्जर कंपैरेटिव क्यों लग गया? यहां तो सुपरलेटिव लगना चाहिए, लार्जेस्ट। तो इसीलिए लंदन इज लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? हमने लार्जेस्ट क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, कंपैरिजन हम पूरे संसार में कर रहे हैं। इसमें एक गलती क्या है? एक गलती ये है कि यहां पे लार्जेस्ट के आगे द आ जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, यहां पे ये मिस्टेक हो गई है। तो लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड दैट शुड बी द आंसर। नंबर नेक्स्ट।
नंबर नेक्स्ट ने कहा विच ऑफ दीज टू फाउंटेन पेन्स डू यू कंसीडर द बेस्ट। तुम इन दो फाउंटेन पेन में से किसे बहुत बढ़िया समझते हो। विच ऑफ दीज टू फाउंटेन पेन्स डू यू कंसीडर द बेस्ट। इन दो फाउंटेन पेन में से कौन सा पेन ऐसा है जो कि बेस्ट है। तो एक छोटी सी बात बताओ, जब आप दो पेन की बातें कर रहे हैं, टू फाउंटेन पेन्स की, तो आप यहां पे बेस्ट का यूज क्यों कर देंगे। आप फिर बेस्ट का यूज नहीं करेंगे। दो के लिए हम बेस्ट का यूज कभी नहीं कर सकते, राइट। तो क्या करेंगे फिर, हम करेंगे दोस्तों बेटर, राइट। सो विच ऑफ दीज टू फाउंटेन पेन्स डू यू कंसीडर द बेटर। अब यहां पे हमने बेटर के आगे द क्यों लगाया, ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि विच ऑफ दीज टू फाउंटेन पेन्स, कौन से दो पेन, यहां पे दो की बात हो रही है तो दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। और गुड की कंपैरेटिव आप सभी जानते होंगे, गुड, बेटर और बेस्ट। गुड की सुपरलेटिव बेस्ट होती है, कंपैरेटिव बेटर होती है और पॉजिटिव गुड होती है। तो कंपैरेटिव दो के लिए यूज होता है, दो की बात हुई है तो बेटर लगा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने बेटर कह के द क्यों लगाया। यदि देन का यूज नहीं किया हमने इस पूरे सेंटेंस में और कंपैरिजन कर दिया, देन का यूज नहीं किया ना, कंपैरिजन कर दिया, तो ये जो बेटर है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। और जब बेटर एडवर्ब का काम करने लगे तो हम उसके आगे द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। वैसे तो द सुपरलेटिव डिग्री के लिए लगता है, लेकिन यहां एज एन एडवर्ब हम द लगा सकते हैं। चलो रूल नंबर नेक्स्ट दोस्तों, रूल नंबर 8 क्लियर हो गया। तो रूल नंबर 9 क्या कहता है भैया। रूल नंबर 9 आपसे, रूल नंबर 9 कहता है लेटर इज ऑलवेज यूज टू डिनोट। लेटर का यूज आप हमेशा करते हैं टाइम के लिए, समय दिखाने के लिए, समय को इशारा करने के लिए आप लेटर का यूज करते हैं। लेटर इज ऑलवेज यूज टू डिनोट टाइम एंड लेटर टू डिनोट पोजीशन। जबकि लेटर का यूज LATTER का पोजीशन को डिनोट करने के लिए। जब आप स्थिति को डिनोट करते हैं, किसी की पोजीशन को डिनोट करते हैं तो आप लेटर यूज करते हैं LATTER। जब आप टाइम को डिनोट करते हैं तो आप लेटर यूज करते हैं LATER। लेटर टाइम के लिए, लेटर पोजीशन के लिए। एग्जाम्पल, लखनऊ इज बिगर देन कानपुर। लखनऊ कानपुर से बड़ा है, बट द लेटर इज मोर डेंसली पॉपुलेटेड। लेकिन लेटर, ये तो लेटर टाइम वाला है, जबकि यहां पे तो दो सिटीज की बात हो रही है, लखनऊ और कानपुर की, ये तो प्लेस की बात हो रही है। और हमने क्या समझा था कि लेटर टाइम के लिए लगता है और लेटर पोजीशन के लिए। यहां तो पोजीशन दिखाई जा रही है लखनऊ और कानपुर की, तो यहां लेटर नहीं लगना चाहिए क्योंकि टाइम की बात नहीं हुई। इसीलिए करेक्शन हुआ कि लखनऊ इज बिगर देन कानपुर बट द लेटर इज मोर डेंसली पॉपुलेटेड। लखनऊ कानपुर से बड़ा है, लेकिन जो बाद वाला है, मतलब कानपुर जो है, बट द लेटर जो बाद वाला है वो काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है, काफी जनसंख्या में बहुत ज्यादा है। लेटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, बाद वाला, और लेटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, बाद में, ठीक है। समय के लिए बाद में और लेटर पोजीशन के लिए बाद वाला। एक और एग्जांपल देखेंगे, ही लेटर रिफ्यूज टू कम। अब यहां पे टाइम की बात हो रही है, उसने बाद में आने से मना कर दिया, ही लेटर रिफ्यूज टू कम। तो यहां पे लेटर नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पोजीशन नहीं, टाइम की बात हो रही है। तो ही लेटर रिफ्यूज टू कम, उसने बाद में आने से मना कर दिया। ही लेटर रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, क्या करने से, आने से, टू कम। इज इट क्लियर? आई होप कि सभी दोस्तों को मेरे क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। यदि ये क्लियर हो गया तो जल्दी से आ जाओ नंबर नेक्स्ट पे। नंबर 9 हमने कर लिया। नंबर 10 दोस्तों, जैसे हमने लेटर और लेटर में डिफरेंस किया, ऐसे हम करेंगे रूल नंबर 10 फार्दर और फर्दर में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फार्दर एंड द फर्दर वर्ड। फार्दर इज यूज्ड टू डिनोट डिस्टेंस। फार्दर का यूज आप करते हैं डिस्टेंस को दिखाने के लिए। जब आप दूरी दिखाते हैं, जब आप डिस्टेंस को दिखाते हैं तो आप फार्दर का यूज करते हैं। फार्दर का मतलब डिस्टेंस, दूरी। फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर इज यूज्ड टू द मीनिंग फॉर नेक्स्ट। फर्दर मतलब नेक्स्ट के लिए, ठीक है। फर्दर मतलब आगे वाला, नेक्स्ट, जबकि फार्दर मींस डिस्टेंस। फर्दर का यूज आप ऑल्सो के लिए भी करते हो, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर से समझाऊंगा। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है यहां पे, तो प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखेंगे। ये है फार्दर, फादर नहीं है ये, ठीक है। ये है फार्दर और ये है फर्दर। तो फार्दर का यूज हम करते हैं डिस्टेंस के लिए, फर्दर का यूज करते हैं नेक्स्ट को दिखाने के लिए, मतलब अगला दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, बॉम्बे इज फार्दर फ्रॉम हियर देन दिल्ली। बॉम्बे जो है
वो दूर है, फार्दर दूर है यहां से बजाय दिल्ली के। मतलब यहां से यदि आप बॉम्बे जाओगे तो वो ज्यादा दूर पड़ेगा और दिल्ली नजदीक पड़ेगा। तो जी हां, बिल्कुल सही है, यहां पे फार्दर लगेगा, नॉट फर्दर। यहां फर्दर नहीं लगेगा क्योंकि फर्दर का मतलब तो अगला होता है, जबकि यहां मीनिंग आ रहा है दूर से। एक और, आफ्टर दिस, इसके बाद, ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, उसने कोई भी अचीवमेंट नहीं किया। आफ्टर दिस, इसके बाद, ही मेड नो फर्दर, उसने अगला कोई भी अचीवमेंट नहीं किया। रिमार्क्स मतलब अचीवमेंट, तो उसने कोई भी अगला अचीवमेंट नहीं किया। अगला मतलब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए हम फर्दर का यूज करते हैं, तो यहां फार्दर नहीं लगेगा, यहां फर्दर लगेगा, जो कि सही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, द डिफरेंस बिटवीन द फार्दर एंड द फर्दर। फार्दर मींस दूर, फार, उसमें वर्ड छुपा है फार, दूर, और फर, तो भैया बचा हुआ क्या हो गया, नेक्स्ट। ठीक है, चलो रूल नंबर 10 क्लियर हो गया आप सबको। रूल नंबर 11, जो कि अभी हमने रूल नंबर 8 या 9 में ही समझ लिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है रूल, तो ध्यान रखेंगे। बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, हमने समझा था ना कि 3 प्रकार के डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो लास्ट वाली क्या होती है, सुपरलेटिव। वही राइटर ने कहा डिग्रीज जो होती हैं दोस्तों वो एडजेक्टिव भी होती हैं। ठीक है, कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड। आर्टिकल द का यूज आप हमेशा करते हैं। जी हां, संसार में कोई भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा तो जहां आपको सुपरलेटिव एडजेक्टिव मिल गया वहां आप आर्टिकल द का यूज तो डेफिनेटली करोगे। यदि आप आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज टेक द आर्टिकल द। ठीक, अब एग्जांपल में समझेंगे, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं बेस्ट, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरी क्लास में तुलना कर रहे हैं। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, पूरी क्लास में यदि 40 बच्चे हैं तो उनमें वो बेस्ट बॉय है। तो चूंकि सुपरलेटिव डिग्री लग गई, सुपरलेटिव के संग आपने आर्टिकल द का यूज कर दिया। ठीक, ऐसे ही शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहां पे इंटेलिजेंट गर्ल है और वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई और उससे इंटेलिजेंट नहीं है, तो मोस्ट के आगे आपने द लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपको द का यूज करना पड़ेगा। तो शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल एंड दैट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव हमेशा आर्टिकल द लेंगे ही लेंगे। दैट शुड बी रिटन एंड दैट शुड बी फाइनलाइज्ड। क्लियर, इतना क्लियर हो गया बच्चों मस्ती से। यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मस्ती से मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस चीज का ध्यान रखें, यदि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अटकता है जो आपको लगता है कि सर ये मुझे समझना है, ये मेरे समझ में नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मस्ती से मुझसे पूछेंगे। क्योंकि नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला बहुत अपना बेस्ट देता है, लेकिन हो सकता है कि कोई चीज रह गई हो। कभी कभार ऐसा होता है कि जो सामने वाला है, समझने वाला, वो बहुत अच्छे समझ रहा है, लेकिन फिर भी कोई चीज रह गई हो। तो कहीं से भी गलती हो सकती है, बिकॉज ह्यूमन इज एरर, या फिर आप कह सकते हैं एरर इज ह्यूमन, राइट, नॉट ह्यूमन इज एरर। ह्यूमन एरर नहीं है, एरर इज ह्यूमन, मतलब गलती जो है वो मानवीय है और वो मानव से होती है। तो इसीलिए यदि आपको लगता है कि कोई चीज पूछने की है तो कमेंट बॉक्स में लिखने से बचे नहीं। ठीक, और आ जाओ जल्दी से रूल नंबर 12 पे। रूल नंबर 12 क्या कहता है, व्हेन टू एडजेक्टिव्स रेफर टू द सेम नाउन और प्रोनाउन। एक इंपॉर्टेंट रूल है, जब दो एडजेक्टिव क्या करते हैं, रेफर करते हैं, दिखाते हैं सेम नाउन को और प्रोनाउन को। दो एडजेक्टिव आ रहे हो सेम नाउन के लिए, एक ही नाउन है और उसके लिए दो एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा हो। वन ऑफ देम इज इन द सुपरलेटिव डिग्री, उनमें से एक सुपरलेटिव डिग्री में है। द अदर एडजेक्टिव मस्ट ऑल्सो बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। यदि एक सुपरलेटिव में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव में होगा। क्या मतलब है इसका, राइटर बहुत ही सिंपल वे में कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति को आप दो विशेषताओं से दिखा रहे हो। इस इंसान में, इसमें ये राकेश नाम का एक लड़का है, मान लो ये मारकर राकेश है। इस राकेश में दो विशेषताएं हैं, एक ये विशेषता और एक ये विशेषता। अब ये दोनों जो होंगी ना वो सेम डिग्री में होंगी। यदि ये वाली सुपरलेटिव में है तो ये भी सुपरलेटिव में होगी, यदि ये कंपैरेटिव में है तो ये भी कंपैरेटिव में होगी। सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो क्या कहा उसने, जब दो एडजेक्टिव रेफर करते हैं सेम नाउन और सेम प्रोनाउन को और उनमें से एक सुपरलेटिव डिग्री में है तो अदर एडजेक्टिव दूसरा भी सुपरलेटिव में होना चाहिए। और द सेम, और इसी तरह द केस विद द टू कंपैरेटिव्स, यही केस होता है दो कंपैरेटिव के साथ भी।
यदि एक कंपैरेटिव में है तो दूसरा भी कंपैरेटिव में ही होगा। सर क्या कहना चाह रहे हो, समझेंगे यहां पे। एक एग्जाम्पल है, ही इज द बेस्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब राइटर ने कहा ही इज द बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, सभी को मालूम है सुपरलेटिव डिग्री है। एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो आपने क्या चालाकी चली, आपने क्या कर दिया, आपने एक तो सुपरलेटिव यूज कर दी और एक आपने यूज कर दी पॉजिटिव डिग्री। तो ऐसा तो गलत है करना, एक सुपरलेटिव और एक पॉजिटिव यूज नहीं हो सकती। या तो आप दोनों को सुपरलेटिव बनाइए या आप दोनों को पॉजिटिव बनाइए। तो यहां पे हो गया स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब इसका कंपैरिजन पूरी क्लास में हो रहा है, तो जब पूरी क्लास में हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव फिर दोनों होनी चाहिए। इसीलिए ये वाला गलत है, क्योंकि एक सुपरलेटिव में और एक पॉजिटिव में। हम दोनों को सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, और ये सही हो गया, ही इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट। क्योंकि आप इंटेलिजेंट को जब सुपरलेटिव बनाओगे तो आप उसके आगे मोस्ट का यूज जरूर करोगे, क्योंकि भाई बेस्ट तो अपने आप में सुपरलेटिव है ही, गुड का, लेकिन इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव इंटेलिजेंटेस्ट तो नहीं हो सकता, तो मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। इसलिए करेक्शन हो गया, ही इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक, आ जाओ एक और पे। राइटर ने कहा ही इज बोथ हैंडसम एंड मोर ऑनेस्ट देन यू। अब यू से कंपैरिजन हो रहा है ही का, मतलब दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री लगनी चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री यहां तो लगा दी तुमने मोर ऑनेस्ट, लेकिन हैंडसम के संग कौन लगाएगा भाई, उसने क्या एडजेक्टिव यूज नहीं किया आपने, क्या वो इंसान नहीं है, यूज हो रहा है वो सेंटेंस में, कमाल करते हो मियां। तो जैसे हैंडसम हमें कंपैरेटिव बनाना है, सेम उसी तरह जैसे कि ऑनेस्ट बना हुआ है ऑलरेडी। क्यों, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन हुआ है यू के साथ, तो हैंडसम का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर हैंडसम। ठीक है, तो करेक्शन हो गया, ही इज बोथ मोर हैंडसम एंड मोर ऑनेस्ट देन यू, एंड दैट शुड बी द राइट आंसर। क्लियर। तो क्या हमने पढ़ा समरी में, यदि एक व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं तो वो दोनों एडजेक्टिव समान डिग्री में होंगे। यदि पापा घर में आम लाए हैं तो वो बच्चों में समान बटेंगे। ऐसा नहीं है कि रिंकू ने तो दो खा लिए और पिंकी बेचारी एक ही खा के रहेगी, नहीं, पिंकी भी दो खाएगी और रिंकू भी दो खाएगा, या फिर दोनों एक एक खाएंगे। ठीक है, चलिए, इफ वी आर डन विद द रूल नंबर 12, सो वी कैन डू वन मोर थिंग एंड दैट इज रूल नंबर 13। रूल नंबर 12 में आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का मामला और लोचा क्लियर हो गया। रूल नंबर 13 क्या कहता है, यह भी और इंपॉर्टेंट है। इसमें दिखाना चाह रहा है राइटर एल्डर और ओल्डर क्या डिफरेंस है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो राइटर ने कहा द यूज ऑफ एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डर कंपैरेटिव है और इसका सुपरलेटिव एल्डेस्ट। जो यूज है एल्डर और एल्डेस्ट का इज कन्फाइंड टू द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ये हमेशा सेम फैमिली मेंबर को दिखाते हैं। द यूज ऑफ एल्डर और एल्डेस्ट मतलब एल्डर और एल्डेस्ट का जो यूज है वो सेम फैमिली मेंबर के लिए यूज होता है। ठीक है, और ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज आप कैसे करते हैं, मे बी सेड ईदर ऑफ द पर्सन्स और थिंग्स। इसका यूज आप पर्सन के लिए भी करते हैं और वस्तुओं के लिए भी करते हैं। वाइल एल्डर और एल्डेस्ट अप्लाई टू पर्सन्स ओनली, जबकि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज केवल पर्सन के लिए होता है। जी हां, देख लें, राइटर ने एक चीज बताई है, केवल इंसानों के लिए यूज करना है, केवल इंसानों के लिए। तो भाई हम एल्डर और ओल्डर दोनों यूज कर सकते हैं, एल्डर और ओल्डर, लेकिन वस्तुओं के लिए हम एल्डर का यूज नहीं करते, हम केवल ओल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें भी एल्डर का यूज सेम फैमिली मेंबर्स के लिए होता है, ब्लड रिलेशन के लिए, आप, आपकी मम्मी, पापा, भाई, बहन। ठीक है, ये हो गया एल्डर क्योंकि सेम फैमिली है। लेकिन इंसानों में यूज करना है लेकिन सेम फैमिली मेंबर नहीं है, दोस्त हैं या एक लंबी फैमिली है, एक बहुत अलग से कोई परिवार का व्यक्ति है, तो उनके लिए लगेगा ओल्डर। अलग फैमिली मेंबर्स के लिए या फिर मनुष्यों में तो कंपैरिजन हो रहा है लेकिन उनमें व्यक्तिगत रूप में कोई संबंध नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, तो हम ओल्डर लगाएंगे। ब्लड रिलेशन है तो एल्डर का यूज होगा। ठीक है, एक दूसरा इसने क्या बताया, एल्डर टेक्स टू आफ्टर इट एंड ओल्डर टेक्स देन। सबसे इंपॉर्टेंट, एल्डर कंपैरिजन में अपने संग टू लेता है और ओल्डर कंपैरिजन में अपने संग देन लेता है, THAN। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एल्डर के साथ आप हमेशा टू का यूज करेंगे और ओल्डर के संग देन का। अब यहां पे दोस्तों हम एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा राइटर ने, माई हॉर्स इज एल्डर देन योर्स। हमने तो पढ़ा था कि एल्डर का यूज मनुष्यों के लिए होता है, भाई यहां पे घोड़े के लिए क्यों कर दिया, हॉर्स के लिए, तो साफ साफ गलत है। एल्डर केवल और केवल क्या होता है, एल्डर यहां पे लिखा था पर्सन्स और थिंग्स, एल्डर एंड एल्डर्स अप्लाई टू पर्सन्स, एल्डर और एल्डर्स अप्लाई टू पर्सन्स ओनली, ओनली लिखा हुआ है, केवल लोगों के लिए,
तो एल्डर का यूज केवल लोगों के लिए होता है ना कि घोड़ों के लिए। तो करेक्शन हो गया, माई हॉर्स इज ओल्डर देन योर्स। क्लियर हुआ? एक तो ओल्डर यूज किया हमने, और ओल्डर के संग फिर हमने देन भी लगाया क्योंकि ओल्डर देन लेता है। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। माई हॉर्स इज ओल्डर देन योर्स, मेरा जो घोड़ा है वो तुम्हारे घोड़े से बेहतरीन है, तुम्हारे घोड़े से अच्छा है। यहां पे बेहतरीन नहीं, सॉरी, बड़े की बात हो रही है। मैं क्यों जबरदस्ती अपनी इंग्लिश पेल रहा हूं। यहां पे ओल्डर है, बड़े की बात हो रही है, बेहतरीन नहीं। एक और एग्जाम्पल दिया राइटर ने, क्या दिया? रमेश इज नॉट एल्डर टू रहीम, रमेश रहीम से बड़ा नहीं है। तो भैया रमेश और रहीम ये कैसे हो गए एक ही फैमिली के मेंबर? क्या आपको कहीं देखने में लग रहा है कि रमेश और रहीम एक ही फैमिली के मेंबर हैं? कहीं राइटर ने देख रखा है? यहां दो नाम दे रखे हैं, और वो दो नाम तो भैया किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन तो नहीं दे रखा। तो एल्डर का यूज नहीं होगा। रमेश इज नॉट एल्डर टू रहीम। क्या होगा? रमेश इज नॉट ओल्डर, और ओल्डर के संग क्या आएगा? देन। तो हमने ओल्डर संग देन लगा दिया और ये करेक्शन हो गया। रमेश इज नॉट ओल्डर देन रहीम। क्लियर? क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहां पे हमें नहीं मालूम कि ब्लड रिलेशन में है या नहीं है। तो जब नहीं है तो ओल्डर लगेगा। नंबर नेक्स्ट ने कहा माय ब्रदर इज ओल्डर देन आई। ये देखिए क्या गड़बड़ कर दी राइटर ने। माय ब्रदर, जब मेरा भाई है तो भाई तो साफ साफ कह रहा है कि वो मेरा भाई है, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब मैंने कहा माय ब्रदर तो मैं साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि माय मतलब मेरा, मतलब ब्लड रिलेशन है। तो ओल्डर कहां से आ गया? ओल्डर नहीं आएगा, और जब ओल्डर नहीं आएगा तो देन भी नहीं आएगा। तो सेंटेंस हो गया माय ब्रदर इज एल्डर टू आई। एल्डर लग गया और टू लग गया। ठीक है? माय ब्रदर, मेरा भाई तुमसे बड़ा है, तो माय ब्रदर इज एल्डर टू आई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है? ये बात सबको क्लियर हो गई? इज देयर एनीबॉडी हु हैज एनी डाउट? कोई व्यक्ति विशेष जिसको कोई भी कैसा भी डाउट है, कैसा भी क्वेश्चन है? ठीक है? ये था दोस्तों रूल नंबर 13। वाओ, फिनिश होते हैं आपके एडजेक्टिव दोस्तों रूल नंबर 13 तक। अब हम करेंगे मस्ती से एक्सरसाइज, जो कि हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले प्लीज इनको आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। यदि कहीं कोई डाउट है तो पूछने में कतराइएगा मत, मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है? फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में करेंगे नंबर 1 से एरर। तो कॉपी पेन खोल लीजिए जिसमें कि आप एरर्स कर सकें और मुझे बताएंगे कि हर एक में क्या एरर होना चाहिए। ये रहा आपके सामने नंबर 1। चलो बच्चों पढ़ो, सेंटेंस को पढ़ो और बताओ कि इसमें क्या एरर होगा। पहले आप पढ़ें, उसके बाद मैं करूंगा आपके लिए। चलिए, राइटर ने कहा मच टू हिज फॉर्च्यून ही मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर टॉल एंड लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर। क्या मतलब है इसका? मच टू हिज फॉर्च्यून, उसके भाग्य से ज्यादा, मच टू हिज फॉर्च्यून ही मैरिड अ गर्ल, उसने एक लड़की से शादी करी, हु वॉज, जो कि क्या थी, मोर टॉल, उससे ज्यादा लंबी थी और उससे ज्यादा क्यूट थी, लवली थी, प्यारी थी, देन हर, सॉरी उससे ज्यादा नहीं, उसकी बहन, उसकी बड़ी बहन से ज्यादा। ठीक है? तो मच टू हिज फॉर्च्यून मतलब उस बंदे को उसके भाग्य से ज्यादा मिला, और उसने क्या किया, उसने एक लड़की से शादी करी जो कि काफी लंबी थी और बहुत प्यारी थी, उसकी बहन से भी ज्यादा। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि आपने ये देखा दोस्तों कि लवलियर जो है वो कंपैरेटिव लगा हुआ है, क्योंकि देन है THAN। इसको गौर से देखिएगा, सेंटेंस में देन कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन के लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई लवली। लवली की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? लवलियर, जो कि सही है। और यहां पे राइटर ने टॉल के आगे मोर लगा दिया, मोर टॉल, इसको भी कंपैरेटिव बना दिया। लेकिन एक बात बताओ, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री तो टॉलर होती है ना? टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? टॉलर। आपने बचपन से पढ़ा है सभी ने। जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो हम मोर का यूज क्यों करेंगे? जब किसी भी वर्ड की डिग्री बन रही हो तो उसकी पहले डिग्री बनाएंगे, आप जबरदस्ती मोर को नहीं पेलेंगे वहां पे। तो मोर यहां पे गलत है, ये आपका एरर हो गया, और सेंटेंस हो जाना चाहिए, यहां पे वर्ड हो जाना चाहिए टॉलर,
अब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, मच टू हिज फॉर्च्यून ही मैरिड अ गर्ल हु वॉज टॉलर एंड लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर। ठीक है, तो हमें क्या मिला यदि हम समरी करें इसकी, कि यदि किसी वर्ड का कंपैरेटिव बन रहा है तो आप उसको मोर में नहीं बदलेंगे, वो मोर में नहीं आएगा, वो कंपैरेटिव ही बनेगा। तो इसलिए हमने टॉलर का यूज कर दिया। चलो नंबर सेकंड पढ़ो। What should be the right answer of number second? Read करिए। All your attempts are daring, but this one is certainly the more daring. सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए। All your attempts are daring, तुम्हारे सारे attempts जो हैं वो daring है, खतरनाक हैं। बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग, लेकिन ये जो है ये वास्तव में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। तो ऑल योर अटेम्प्ट्स कंपैरिजन हो रहा है और आप यहां पे मोर का यूज कर रहे हैं। तो मोर का यूज तो हम भैया दो के लिए करते हैं ना। ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, तुम्हारे सारे अटेम्प्ट्स जो हैं तुमने अब आज तक जो भी किया वो सब बहुत डेयरिंग किया, लेकिन ये जो है निश्चित रूप से उन सब में डेयरिंग है। तो उन सब में जब कंपैरिजन हो रहा है तो यहां पे हम मोर का यूज ना करते हुए हम मोस्ट का यूज करेंगे। सिंपल था, क्योंकि मोर का यूज कहां होता है, देन में, और यहां पे कहीं देन लगा हुआ है क्या कंपैरिजन में, नहीं, और दो में कंपैरिजन भी नहीं हो रहा, फिर मोर नहीं आएगा, फिर मोस्ट आएगा दोस्त। नंबर नेक्स्ट। What should be the right answer of number next? Number third, sorry. In spite of facing much problems, he did not desert the path of honesty. क्या होना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है जल्दी से? What should be the right answer? इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद। पहले तो आप समझ लें, इन स्पाइट ऑफ जो होता है वो डेस्पाइट का काम करता है। इन स्पाइट इक्वल्स टू डेस्पाइट। डेस्पाइट अपने संग ऑफ नहीं लेता कभी भी, और इन स्पाइट ऑफ लेता है। इसका मतलब होता है दोनों का के बावजूद। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद, ही डिड नॉट डेजर्ट, उसने नहीं छोड़ा द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। काय का पाथ? ईमानदारी का पाथ। बहुत सारी उसने प्रॉब्लम फेस करी है, बहुत सारी, और उसके बावजूद भी उसने ईमानदारी का पाथ नहीं छोड़ा। तो कहने वाली बात यह है कि इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों? प्रॉब्लम्स काउंटेबल है। प्रॉब्लम्स क्या है? काउंटेबल है। और काउंटेबल नाउन के साथ आप कभी भी मच का यूज नहीं करते। मच का यूज आप करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। जब यहां पे काउंटेबल की बात हो रही है तो मच के प्लेस पे हमें यूज करना चाहिए मैनी। तो ये हो गया मैनी प्रॉब्लम्स। मैनी प्रॉब्लम्स शुड बी द राइट आंसर। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद, ही डिड नॉट डेजर्ट, उसने नहीं छोड़ा द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का पाथ। ठीक है, तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ डेजर्ट इज टू लीव, छोड़ना, राइट। चलो, मैंने क्यों लगाया? क्योंकि प्रॉब्लम्स काउंटेबल है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए नंबर 4 करिए। पहले आप करेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं करूंगा। कमान दोस्तों, इन आर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन। राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा कि हमारे एरिया में, इन आर एरिया, जर्नी जो है, यात्रा जो है बस के द्वारा, इज क्विक एंड सेफ, वो बहुत जल्दी होती है, बहुत सेफ है, देन बाय ट्रेन, बजाय ट्रेन के। तो राइटर ने बहुत ही साफ साफ बात कही और बहुत ही साफ कह भी दी पूरी की पूरी।
हमारे एरिया में, इन आर एरिया द जर्नी, जर्नी जो है, यात्रा जो है, बाय बस, बस के द्वारा, इज क्विक, काफी क्विक है और काफी सेफ है, देन बाय ट्रेन, बजाय ट्रेन के। तो इसमें देखने वाली बात भी एक और है, क्या है इसमें देखने वाली बात यह है कि THN देन लगा हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री कहीं यूज नहीं हुई। भाई जब आप देन लगा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री भी तो यूज करोगे मियां। तो राइटर कह रहा है इन आर एरिया द जर्नी, हमारे एरिया में जर्नी जो है बस के द्वारा, इज क्विक एंड सेफ। ये दोनों एडजेक्टिव है, क्विक भी एडजेक्टिव है और सेफ भी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जर्नी के लिए आ रहे हैं, जर्नी जो है क्विक और सेफ है, बजाय ट्रेन के, देन बाय ट्रेन। तो जब देन आ गया तो इन दोनों को हम कंपैरेटिव बनाएंगे, तो क्विक का कंपैरेटिव हो जाएगा क्विकर और सेफ का कंपैरेटिव हो जाएगा सेफर। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब समझ में आया आपको कि हमने क्या किया? क्विकर एंड सेफर। क्यों? क्योंकि दोनों को कंपैरेटिव बनाना था। क्यों बनाना था? क्योंकि यहां पे देन आया हुआ है। जब भी देन का यूज होगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे ही करेंगे। और यहां पे तुलना किससे हुई है? बस और ट्रेन की हुई है, तो दो चीजों की हो रही है, इसलिए क्विकर एंड सेफर। चलो नेक्स्ट, what should be the next? Could you please give me any money to buy the newspaper? Could you please give me, क्या तुम मुझे दोगे कुछ रुपया, any money to buy the newspaper, अखबार खरीदने के लिए। तो सीधी सी बात है, हम लोग दोस्तों मनी की बात कर रहे हैं। मनी क्या होता है? मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप कभी एनी का यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं आप? अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं सम का यूज, क्योंकि एनी का यूज आप काउंटेबल के लिए करते हैं, एनी बॉय, एनी गर्ल, राइट। और सम जो होता है वो दोनों के लिए यूज होता है, तो हम एनी को रिप्लेस कर देंगे सम से। क्यों? क्योंकि एनी का यूज आप कभी भी मनी के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। Could you please give me some money to buy the newspaper? क्या तुम मुझे कुछ रुपया दोगे न्यूज़पेपर खरीदने के लिए? तो कुछ रुपए की होगी some money, ना कि any money, right? चलो नेक्स्ट, नंबर 6। Come on बच्चों, what should be the right answer of number 6? Read the sentence carefully and let me know. He failed to find out the solution to all the problems. वो फेल हो गया फाइंड आउट करने में, खोजने में सॉल्यूशन को सभी प्रॉब्लम्स की। Despite मतलब बावजूद, his thoroughly study of the book, उसने पूरी बुक पढ़ ली, मतलब उसने किताब सारी पढ़ ली, लेकिन उसके बावजूद उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिला, वो उसे खोजने में फेल हो गया। So what should be the right answer? He failed to find out the solution to all the problems. सेंटेंस सिंपल है, देखिएगा। ही फेल्ड, ही के संग दोस्तों वर्ब लगी है, ही सब्जेक्ट है, वर्ब लगी है फेल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। टू फाइंड आउट, जब एक दूसरी वर्ब आई है तो वो हमेशा टू के संग आएगी, ये ध्यान रखिए। सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है, राइट, और एक दूसरी वर्ब जो होती है वो दोस्तों हमेशा टू के संग आती है, तो इसीलिए ही फेल्ड टू फाइंड। क्लियर? ये वर्ब क्या होती है ये मैंने आपको वर्ब के चैप्टर में पढ़ाया है, उस चैप्टर को जरूर देखिएगा एक बार, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। सो क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या होते हैं फाइनाइट्स, क्या होते हैं नॉन फाइनाइट्स। सो ही फेल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहाँ पे नाउन है क्योंकि सॉल्यूशन के आगे द लगा हुआ है, तो वो फेल हो गया फाइंड आउट करने में सॉल्यूशन को, टू ऑल द प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम्स की। डेस्पाइट मतलब बावजूद, बावजूद किसके? हिज थॉरोली स्टडी, स्टडी क्या है दोस्तों? नाउन है। थॉरोली एलवाई लग गया, ये एडवर्ब बन गया, ये ध्यान रखिए, एलवाई लग गया तो ये क्या बन गया? एडवर्ब, जबकि ये क्या है? नाउन, स्टडी। अब स्टडी नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, ना कि एडवर्ब। जी हां, किसी भी नाउन को क्वालिफाई, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, ना कि एडवर्ब। तो एडवर्ब क्यों यूज करेंगे फिर हम एलवाई हटा देंगे क्योंकि हम एडजेक्टिव बनाना है। अब थॉरो जो है ये दोस्तों एडजेक्टिव का काम करता है, ना कि थॉरोली, तो इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे? थॉरो। तो हिज थॉरो स्टडी ऑफ द बुक, उसकी किताब पढ़ने की पूरी जो स्टडी है, जो उसने पूरी तरह किताब पढ़ी है, बावजूद उसके वो फेल हो गया समझने में, तो यहां पे थॉरो स्टडी आना चाहिए। ध्यान रखें, बुक भी यहां पे नाउन है दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि स्टडी यहां पे वर्ब है, स्टडी यहां पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। आई स्टडी ये वर्ब है, मैं पढ़ता हूं। यदि मैं आपसे कहूं आई स्टडी,
तो यहां पे दोस्तों स्टडी जो है ये वर्ब है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूं हिज स्टडी इज गुड, तो यहां पे स्टडी का मतलब है पढ़ाई से, उसकी पढ़ाई, तो यहां स्टडी क्या है, नाउन। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक जगह स्टडी नाउन है और एक जगह स्टडी वर्ब है, तो यहां पे स्टडी नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए थॉरोली नहीं आएगा, क्योंकि नाउन के लिए एडजेक्टिव आना चाहिए, थॉरो आएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में कहा ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स। बस थोड़ा सा समझना है इसमें आपको। ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान, हॉलीडेज के समय, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, विजिटिंग फ्रेंड्स दोस्तों को विजिट करना, बजाय स्टेइंग इंडोर्स घर में रहने के। मुझे बजाय घर में रहने के दोस्तों को विजिट करना ज्यादा पसंद है। कब? ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान, जब छुट्टियां होती हैं। तो राइटर ने कहा ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स, हॉलीडेज के दौरान मैं पसंद करता हूं विजिट करना दोस्तों को। देन, अब यहां पे देन लग गया, देन लग गया मतलब कंपैरिजन हो गया, और कंपैरिजन हो गया तो आप सभी जानते हैं कि यहां पे हमें कहीं ना कहीं मोर का यूज करना है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी जब कंपैरिजन हो गया। तो क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स, बजाय घर में रहने के मुझे दोस्तों को विजिट करना ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए हो जाएगा ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स, नहीं, आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स मोर देन, यहां पे आप देन के आगे मोर का यूज कर लेंगे। ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान मुझे फ्रेंड्स को विजिट करना ज्यादा पसंद है। आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स मोर देन स्टेइंग इंडोर्स, बजाय घर में रहने के, ठीक है। आई मोर लाइक मत कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं कहूं आई लाइक मोर विजिटिंग फ्रेंड्स, तो मोर विजिटिंग फ्रेंड्स का मतलब हो जाएगा ज्यादा विजिट करना दोस्तों को, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं आई लाइक मोर विजिटिंग फ्रेंड्स, मोर का यूज आप यहां भी कर सकते हैं विजिटिंग फ्रेंड्स के लिए, आप इसी मोर को यहां भी कर देंगे तो ये भी सही है। आई लाइक मोर विजिटिंग फ्रेंड्स, ठीक है। कंपैरेटिव बनाना है तो स्टेइंग और विजिटिंग में कंपैरिजन हो गया तो हमने मोर का यूज विजिटिंग के आगे कर दिया। चलो, सबको क्लियर हुआ ना ये? इज एवरीवन क्लियर विद दिस वन? ठीक है, नेक्स्ट। सेनेस ने क्या कहा? सेनेस ने कहा द 2 और 3 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नोवेल्स आर डल रीडिंग। सेनेस सिंपल है, जो 2 और 3 पहले चैप्टर्स हैं नोवेल के वो बड़े ही डल रीडिंग है। डल रीडिंग का मतलब यार उनको ना मतलब बहुत ही सुस्त बाटे में रीडिंग होती है उनकी। तो द 2 और 3 फर्स्ट चैप्टर्स, यहां पे आपको 2-3 चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। ये रोमन नंबर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये नंबर्स हैं न्यूमेरिकल नंबर्स 2 और 3। इनमें से जो हम कहते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। तो भैया ये नंबर क्या है? 2 और 3, ये तो है आपके ऑर्डिनल्स, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हैं दोस्तों कार्डिनल्स, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर दोनों एक साथ आ जाएं तो पहले कार्डिनल आएंगे, सबसे पहले कार्डिनल आएंगे और उसके बाद ऑर्डिनल आएंगे। C+O का रेशो होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। C+O का क्या होता है? एक गति होती है, इनका एक
स्पीड होती है C+O की। तो पहले कार्डिनल फिर ऑर्डिनल। तो राइटर ने क्या कहा, द 2 और 3 फर्स्ट चैप्टर्स। तो यहां पे ऑर्डिनल पहले क्यों आ रहे हैं, पहले कार्डिनल आएंगे, द फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स। तो पहले आप फर्स्ट लगाएंगे और उसके बाद आप लगाएंगे 2 और 3। तो ये इसीलिए गड़बड़ हो गया। राइटर को कहना चाहिए द फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स। पहले, दूसरे और तीसरे, मतलब पहले जो 2 और तीसरे चैप्टर हैं मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स के आर डल रीडिंग। वो भैया उनको रीड करना बड़ा ही सुस्ती सपाटा फैलाता है, वो रीड नहीं किए जाते, वो बड़े अजीब होते हैं। तो इसीलिए राइटर साफ साफ कहना चाह रहा है जब भी आप कोई रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि ये चीज हर जगह और सभी इंसानों के लिए कि पहले दूसरे चैप्टर बड़े अजीब होते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट आता है उसके बाद से। तो जब रीडिंग करें तो सोच के रखें यार कि थोड़ा सा सहना पड़ेगा, 2-3 चैप्टर्स को हटा दें, उसके बाद फिर मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, सो फर्स्ट 2 और 3 होना चाहिए, पहले कार्डिनल आएंगे फिर ऑर्डिनल आएंगे। नेक्स्ट, कम ऑन एवरीवन। नंबर नेक्स्ट ने कहा दीज प्रॉब्लम्स आर टू स्मॉलेस्ट और लोकलाइज्ड फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल एफिशिएंटली। ये जो समस्याएं हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत छोटी हैं और बहुत ही लोकल तौर पे हैं, लोकलाइज्ड हैं फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए हैंडल करना एफिशिएंटली, बहुत निपुणता से। मतलब सरकार के लिए निपुणता से बहुत इन चीजों को हैंडल करना ना, बहुत ही ये प्रॉब्लम्स छोटी हैं और लोकलाइज्ड हैं, मतलब लोकल तौर पे हैं। ठीक है, जो इनको क्या नहीं कर पा रही है, जो इनको हैंडल नहीं कर पा रही है। TW2 के संग TO2 लग जाए, ये बात ध्यान रखेंगे, TW2 के संग हम TO2 का यूज कर दें। ये हमने दोस्तों कहां पढ़ा है, ये हम एडवर्ब में भी पढ़ेंगे और ये प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं। तो TO2 के संग TO2 का यूज कर दें तो ये नेगेटिव मीनिंग निकालता है, ध्यान रखेंगे। दीज प्रॉब्लम्स आर टू स्मॉलेस्ट, ये प्रॉब्लम्स इतनी स्मॉलेस्ट हैं, छोटी हैं, टू हैंडल एफिशिएंटली, कि इनको एफिशिएंटली नहीं हैंडल किया जा रहा। ठीक है, अब यहां पे देखना क्या है कि जो सेंटेंस में वर्ड आया है टू, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जैसे सो रहा, टू रहा, इनके साथ आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। ये रूल में नहीं था लेकिन इसको लिख लेंगे, सो और टू अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। तो दीज प्रॉब्लम्स आर टू स्मॉल होना चाहिए, ना कि स्मॉलेस्ट। एक चीज। दूसरी चीज, हमें नहीं पता कि टू के संग स्मॉलेस्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन भैया ये तो पता है कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप वहां करते हैं जहां कंपैरिजन हो रहा हो। यहां पे कंपैरिजन कहां हो रहा है यार, यहां पे लोकलाइज्ड वर्ड यूज हुआ है और के साथ, आप यहां पे सुपरलेटिव लगा रहे हैं, कमाल करते हो मियां। तो इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। दीज प्रॉब्लम्स आर टू स्मॉल, ये प्रॉब्लम्स काफी स्मॉल हैं और लोकलाइज्ड हैं फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू हैंडल एफिशिएंटली, क्या करना कि सरकार इसको बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है यदि वो चाहे तो। ठीक है, तो TW2 के संग पॉजिटिव डिग्री आएगी स्मॉल। नेक्स्ट, राइटर नेक्स्ट में कह रहा है द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि अजय वॉज कैपेबल, अजय योग्य था, ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा, क्या कहा कि भैया अजय वॉज कैपेबल, अजय कैपेबल था, डूइंग मोर बेटर वर्क, कि बहुत अच्छा काम करने में। तो द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि अजय वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर। भैया बेटर अपने आप में कंपैरेटिव है प्रभु, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है ना गुड की, आप सभी जानते हैं। बेटर क्या है, बेटर अपने आप में कंपैरेटिव है। जब बेटर कंपैरेटिव है तो आप मोर का यूज कैसे कर सकते हैं, डबल कंपैरेटिव, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। सेम उसी तरह एक जंगल में दो राजा नहीं हो सकते, एक जंगल का एक ही राजा होगा। जब भैया इतना पता है तो एक बात बताओ कि एक ऑलरेडी जो वर्ड है गुड का कंपैरेटिव बेटर, जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो काहे इसको दोबारा कंपैरेटिव बनाएंगे, तो मोर हम यहां पे नहीं लगाएंगे, इसीलिए केवल बेटर वर्क लगेगा, मोर हट जाएगा। तो बेटर वर्क शुड बी द राइट आंसर, वहां आपका एरर हो गया, मोर नहीं लगेगा, क्योंकि डबल कंपैरेटिव यूज नहीं होते। ठीक है, चलिए मस्ती के संग रूल नंबर एक्सरसाइज का नंबर 11 पढ़िए और बताइए क्या होना चाहिए। नंबर 11 दोस्तों देखेंगे, कह रहा है सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजीली देन अदर्स टू। सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस, कुछ लोग बहुत आसानी से बदल जाते हैं, देन अदर्स डू, बजाय दूसरों के। मतलब
कुछ लोगों को बहुत समय लगता है बदलने में, लेकिन कुछ लोगों के लिए बदलना बहुत आसान होता है, वो बहुत आसानी से चेंज हो जाते हैं। तो राइटर ने कहा सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस वेरी इजीली देन। अब यहां पे देन लगा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि देन का यूज आप कंपैरिजन के लिए करते हैं, और कंपैरिजन के लिए यूज करते समय आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है। और कंपैरेटिव डिग्री कहां लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री वहां लगती है जहां पे कंपैरिजन हो रहा है। तो यहां पे राइटर ने कहा कि सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस वेरी इजीली देन अदर्स डू। अब ये कुछ लोग बहुत आसानी से बदल जाते हैं बजाय दूसरों के। तो यहां पे आप ये देखेंगे कि इजीली वर्ड यूज हुआ है। इजीली वर्ड क्यों यूज हुआ है? सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस, यहां पे गेट यूज्ड टू चेंजेस, आसानी से बदलना। तो चेंजेस जो है वो वर्ब है, वर्ब के लिए हमने एडवर्ब यूज किया इजीली, सही है, लेकिन आसानी से काफी बदल जाते हैं। तो देन लगा है, तो यहां वेरी के प्लेस पे आप मोर को यूज कर दें, क्योंकि किसी भी एडवर्ब को कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके आगे मोर लगाया जाता है। लिख लें इसको अपने पास, किसी भी एडवर्ब को कंपैरेटिव बनाने के लिए, जब आप किसी भी एडवर्ब को कंपैरेटिव बनाते हैं ना, अब इजीली यहां पे है, जैसे इजी होता तो हम इजियर कर देते क्योंकि इजी एडजेक्टिव है, लेकिन इजीली का कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? इजीलियर, सेंसलेस हो जाएगा, तो उसे आप कर देंगे मोर इजीली। तो ये हो गया मोर इजीली देन अदर्स डू। ठीक है, तो इसलिए हमने मोर इजीली कर दिया कंपैरेटिव बनाने के लिए। सबको क्लियर हो गया ना? नंबर नेक्स्ट, कम ऑन। नंबर नेक्स्ट ने क्या कहा दोस्तों? नंबर नेक्स्ट ने कहा तान्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट देन अदर बॉय इन हर क्लास। तान्या जो है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदी है देन एनी अदर बॉय इन हर क्लास, अपनी क्लास के किसी भी लड़के से। अब यहां पे पता है दिक्कत क्या है? यहां पे दिक्कत बहुत बड़ी है। आप लोग यदि इस एरर को करोगे ना ध्यान से, तो आप इसमें एक छोटा सा एरर पाओगे, इसको समझना थोड़ा। राइटर ने कहा कि तान्या, ये तने नहीं है, तान्या, तान्या एक लड़की का नाम है। तान्या का कंपैरिजन किसमें हो रहा है भैया? बॉयज में। ठीक है, तान्या लड़की है, कंपैरिजन बॉय में हो रहा है। तो राइटर ने कहा कि तान्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तान्या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है देन एनी अदर बॉय। मतलब आप सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं मोस्ट इंटेलिजेंट, सब में कंपैरिजन कर रहे हैं, और सब में कंपैरिजन करते समय आप अदर का भी यूज कर रहे हैं। अदर का मतलब ये देन एनी अदर बॉय, बजाय किसी और लड़के के। तो कोई एक लड़का रह गया, अब वो एक लड़का कौन है? तान्या लड़की है। तान्या कंपैरिजन आप सभी लड़कों से करेंगे, तो सभी लड़कों से करने के लिए आपको लिखना चाहिए था देन एनी बॉय। अब एनी बॉय का मतलब तो हर लड़का हो गया, यहां तक तो बात चल सकती थी, लेकिन आपने लिखा देन एनी अदर बॉय। एनी अदर बॉय का मतलब ये हो गया कि एक को छोड़कर बाकी सारे लड़के। तो एक लड़का कौन सा छोड़ दिया यहां पे, क्या मतलब है? तो सेंटेंस सेंसलेस जा रहा है। इसीलिए तान्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट देन एनी बॉय इन हर क्लास। तान्या की तुलना सभी लड़कों में हो रही है, और राइटर ने कहा कि तान्या जितने भी लड़के हैं उन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हमने अदर हटा दिया। क्लियर हुआ? बस इतना ध्यान रखना है। चलो नंबर नेक्स्ट, या फिर आप इसमें एक काम और कर सकते थे, पता है क्या? मान लीजिए मैं यहां पे तान्या के प्लेस पे एक वर्ड लिख दूं तने। मान लीजिए मैं इसमें लड़के का नाम लिख देता हूं, मैंने तने लिख दिया। अब तने एक लड़का है और लड़कों में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कि तने इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तने सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है देन, बजाय एनी अदर बॉय इन हर क्लास, किसी और लड़के के। मतलब तने लड़का है और तने का कंपैरिजन बाकी सभी लड़कों में हो रहा है, तो जो एक लड़का रह गया वो तने ही है। यहां पे रीजनिंग लगेगी थोड़ी। तने इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तने सब में इंटेलिजेंट है, किन में? देन एनी बॉय इन हिज क्लास। अब यहां पे हिज भी होना चाहिए था फिर, क्योंकि तने का कंपैरिजन लड़कों में हो रहा है, बजाय सभी लड़कों के। तो सभी लड़कों में तने का कंपैरिजन हुआ तो सुपरलेटिव डिग्री लग गई, तो सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट है। अब ये सही हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि वहां पे तान्या था, लड़की थी, और जब लड़की का कंपैरिजन आप किसी लड़के से करेंगे, लड़कों की क्लास में सबसे करेंगे, तो सभी लड़कों में होगा, और सभी लड़कों में करने के लिए एनी अदर का यूज नहीं होता, फिर तो एनी का यूज होता है, मतलब सभी। चलो नंबर 13, Who do you think will be able to do this job in a very decently manner? सेंटेंस बहुत सिंपल है दोस्तों।
हु डू यू थिंक, तुम्हें कौन लगता है, विल बी एबल, कि वो योग्य होगा टू डू दिस जॉब, इस जॉब को करने में, इन अ वेरी डिसेंटली मैनर, बहुत ही बढ़िया मैनर में जो व्यक्ति इस जॉब को कर सकता है, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा व्यक्ति होगा? तो मैनर क्या है दोस्तों? मैनर नाउन है। मैनर क्या है? मैनर नाउन है। और नाउन के लिए जब नाउन में हम देखते हैं तो जब हम नाउन को देखते हैं तो हम एक चीज जानते हैं कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। और यहां पे एडजेक्टिव डिसेंट होना चाहिए, ना कि डिसेंटली, क्योंकि डिसेंटली क्या है? एक एडवर्ब है और मुझे एडजेक्टिव बनाना है तो मैं बनाऊंगा डिसेंट। अब सेंटेंस हो गया कि हु डू यू थिंक विल बी एबल टू डू दिस जॉब इन अ वेरी डिसेंट मैनर। मैनर नाउन होता है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम? ये पढ़ पढ़ के और पढ़ा पढ़ा के मालूम हो गया। ऐसे आप जब रीडिंग करेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग करते करते आपको मालूम पड़ जाएगा क्या नाउन है क्या एडजेक्टिव है। तो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा तो डिसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 14 एवरीवन, व्हाट प्लीजेज हिम मोस्ट इज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज परफॉर्मेंस। अब मेरे साथ साथ देखेंगे सभी सेंटेंसेस को। उसे सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है? प्लीज का मतलब यहां पे किससे है? हैप्पी से, हैप्पीनेस। ठीक है, उसे सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है? इज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म, वो एक बहुत ही स्वस्थ आलोचना है ऑफ हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस की। मतलब आप उसकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिक करिए, क्रिटिसिज्म करिए हेल्दी, जिससे कि वो अपने आप को सुधार सके। ये चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो व्हाट प्लीजेज हिम मोस्ट आना चाहिए, मोर नहीं आएगा, क्योंकि मोर का यूज आप वहां करते हैं जहां दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा हो। यहां पे कहीं भी दो चीजों में कंपैरिजन नहीं हो रहा। राइटर कहना चाह रहा है उसे सबसे ज्यादा खुशी, तो सबसे ज्यादा का मतलब सब में सबसे ज्यादा, तो मोस्ट का यूज आप करते हैं एज अ सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए मोस्ट लगना चाहिए। व्हाट प्लीजेज हिम मोस्ट, उसे सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है। नेक्स्ट, ही हैज अ स्कीम ऑफ हिज ओन, उसके पास खुद की एक स्कीम है, विच ही थिंक्स, जो वो सोचता है, प्रेफरेबल देन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन्स, कि किसी और की स्कीम से वो ज्यादा बेहतर है। हम सभी जानते हैं कि प्रेफरेबल और प्रेफर उन वर्डों में से एक होते हैं जो हमने अभी पढ़े थे, वो देन नहीं लेते, टू लेते हैं। प्रेफर और प्रेफरेबल अपने साथ देन कभी नहीं लेते, क्या लेते हैं? वो टू लेते हैं। तो राइटर ने कहा ही हैज अ स्कीम, उसके पास एक स्कीम है उसकी खुद की, विच ही थिंक्स, जो वो सोचता है, प्रेफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर पर्सन, कि किसी और की स्कीम से वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा बेहतरीन है। तो यहां पे क्या आ गया? देन के प्लेस पे टू, एंड दैट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ने कहा दोस्तों, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, सभी की ओपिनियन में, शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, वो बुद्धिमान है बजाय ब्यूटीफुल होने के। ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, इसके लिए एक रूल बनता है। क्या? इसके लिए रूल दोस्तों लिख लेंगे अपने नोटबुक में कि एक ही व्यक्ति की यदि दो क्वालिटी है, क्या कहा मैंने? एक ही व्यक्ति की यदि दो क्वालिटी है और उन दोनों में कंपैरिजन होता है, आपके अंदर दो क्वालिटी है, राइट, और दोनों में मैं कंपैरिजन करूं, तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, वहां पे हम उस वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा के बनाते हैं, फिर चाहे उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनी क्यों ना रही हो। वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री उस वर्ड की यूज नहीं करते, उसका कंपैरेटिव हम बनाते हैं मोर लगा के। फिर से, जब राइटर ने कहा कि इन द ओपिनियन, एक राय में, सभी की राय में, शी इज, वो बंदी जो है वो बुद्धिमान है, देन ब्यूटीफुल, बजाय ब्यूटीफुल होने के। वो बुद्धिमान ज्यादा है, मतलब है तो वो दोनों, बुद्धिमान भी और सुंदर भी, लेकिन बुद्धिमान ज्यादा है बजाय ब्यूटीफुल होने के। तो यहां पे देखना यह है कि जो वाइजर लगा है ना, हम जानते हैं कि हाँ भैया वाइज का कंपैरेटिव वाइजर होता है, ये मालूम है, लेकिन यहां पे वाइजर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शी जो है, जो एक लड़की है, उसी की दोनों क्वालिटी है और उन्हीं दोनों क्वालिटी में कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते, वहां कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो वाइजर के बजाय हम यहां लिखेंगे मोर वाइज। भले ही वाइज की डिग्री बन रही है वाइजर, लेकिन हम यहां वाइजर नहीं लगाएंगे, मोर वाइज। और हमने क्यों लगाया मोर वाइज? सिंपल सा एक ही रीजन है। फिर से क्या? क्यों? क्योंकि एक ही लड़की है शी और उसकी दो क्वालिटी में कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 करिए।
नंबर 17 में कहा दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। ये उसके लिए सबसे ज्यादा यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ये उसके लिए सबसे ज्यादा अलग अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। सो दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। फॉर हिम उसके लिए सबसे अलग अवसर है। तो एक बात बताइए, जब आप अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी का। और अपॉर्चुनिटी अपने आप में क्या है? यूनिक है। तो यूनिक उन वर्ड में से एक होता है जो कि किसी भी डिग्री को नहीं लेता, क्योंकि वो तो अपने आप में यूनिक है ना। जो चीज सर्वश्रेष्ठ है, जैसे आपने कह दिया कि ये तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अलग है, अब उससे अलग और क्या हो सकता है यार? तो जो सबसे अलग है तो मतलब यूनिक है, तो ये कोई भी वेरिएशन नहीं लेगा, ये मोस्ट नहीं लेगा। ठीक है, जब कोई चीज सर्वश्रेष्ठ होती है तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए यूनिक ना तो मोर लेता है ना मोस्ट लेता है। नेक्स्ट, नंबर 18, ओनली ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग टूडे। यहां दोस्तों एरर जो है वो थोड़ा एक प्रोनाउन का आ गया है, लेकिन एरर सिंपल है। ओनली ही इज रेस्पॉन्सिबल, केवल वही रेस्पॉन्सिबल है प्रॉब्लम्स के लिए जो आज मैं फेस कर रहा हूं। केवल वही व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल है जो भी प्रॉब्लम आज मैं फेस कर रहा हूं, जिम्मेदार वो है। ओनली के साथ आप कभी भी विच का यूज नहीं करते, ये एक रूल होता है। तो ओनली के साथ आप हमेशा दैट लगाते हैं, नहीं पता तो लिख लेंगे इसको। ओनली अपने संग क्या लेता है? हमेशा दैट लेता है। इसीलिए ओनली ही इज रेस्पॉन्सिबल, केवल वो रेस्पॉन्सिबल है प्रॉब्लम्स के लिए दैट आई एम फेसिंग टुडे, जो मैं फेस कर रहा हूं, तो विच के प्लेस पे दैट लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर 19 करिए। राइटर ने कहा नंबर 19 में, आई ऑफन गिव हिम मनी, मैं प्रायः उसे रुपए देता हूं। एंड और आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे ऑल्सो, मैंने उसको कुछ कल दिए हैं। आई ऑफन गिव हिम मनी, मैं प्रायः उसे रुपए देता हूं। एंड आई गेव हिम फ्यू, और मैंने उसे कल भी कुछ दिए हैं। आप सब जानते हैं अच्छे से, जो हमने किया है, कि मनी जो है वो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप कभी भी फ्यू का यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? लिटिल का, क्योंकि फ्यू यूज करते हैं आप काउंटेबल के लिए। तो राइटर ने कहा आई ऑफन गिव हिम मनी, मैं उसे प्रायः रुपए देता हूं। एंड आई गेव हिम, और मैंने उसे दिए, अ लिटिल, कुछ और। तो पॉजिटिव में कुछ दिए ना, जब पॉजिटिव में दिए तो अ लिटिल का यूज होगा फिर, ना कि फ्यू का। एंड आई गेव हिम अ लिटिल यस्टरडे ऑल्सो, और मैंने उसको कुछ और भी दिए कल। तो फ्यू के प्लेस पे अ लिटिल आ गया, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए आप अनकाउंटेबल एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर 20, नंबर 20 ने कहा योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तुम्हारा जो फ्लैट है वो सुपीरियर है, बहुत बढ़िया है, देन दैट ऑफ माइन, मेरे फ्लैट से, इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सभी चीजों में। इन ऑल रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है सभी चीजों में। सो योर फ्लैट इज सुपीरियर, तुम्हारा फ्लैट सुपीरियर है। और हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, कोई भी वर्ड जो IUR पे खत्म होता है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, राइट, इनके आगे हम हमेशा टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। तो यहां पे टू का यूज होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा टू का यूज करते हैं, ना कि देन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मनीषा इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ योर विलेज, ऑफ आवर विलेज। मनीषा जो है वो एक बहुत बेस्ट लड़की और सबसे सुंदर लड़की है हमारे गांव की। तो भैया हमारे गांव में सभी लड़कियों से, लड़कियों की तुलना की जा रही है मनीषा से, कि मनीषा उनमें बेस्ट है। तो मनीषा बेस्ट है, सुपरलेटिव है, ये तो सही है, लेकिन भैया ब्यूटीफुल है, इसका भी तो सुपरलेटिव बनाइए। यदि किसी एक के लिए दो एडजेक्टिव लग रहे हैं तो दोनों सेम डिग्री में होते हैं, तो एक डिग्री सुपरलेटिव है, एक पॉजिटिव है, ऐसा कैसा कर रहे हो? तो ब्यूटीफुल का भी सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, और इसके आगे भी आप द लगा देंगे, तो हो गया मनीषा इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज। ठीक है, सुपरलेटिव बना दिया। 22 ने कहा बच्चों शी वॉज नॉट पनिश्ड, उसे पनिश नहीं किया गया। शी वॉज नॉट पनिश्ड, उसे पनिश नहीं किया गया, उसे दंड नहीं दिया गया। दो
हालांकि शी केम लेटर देन आई, वो मुझसे बाद में आई। तो लेटर देन आई, ये वाला लेटर तो पत्र वाला लेटर है, और यहां बात हो रही है टाइम की, तो टाइम के लिए हम लेटर यूज करते हैं, ना कि लेटर, LATER, लेटर। ठीक है, तो राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा शी वॉज नॉट पनिश्ड, उसे कोई भी दंड नहीं दिया गया, दो शी केम लेटर देन आई, हालांकि वो मुझसे बाद में आई है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट ने कहा व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिटी, जब बात होती है कंपैरिजन करने की दो क्वालिटी के बीच में, तो भैया द टू, सॉरी इसको ऐसे पढ़िएगा, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, जब कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द टू, दो के बीच में, तो क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, वहां पे क्वालिटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है बजाय क्वांटिटी के। जब आप दो चीजों की तुलना करते हैं, और कौन सी चीजें, क्वांटिटी और क्वालिटी, तो वहां पे क्वालिटी देखी जाती है, ना कि क्वांटिटी देखी जाती है, ये राइटर ने कहा। सो व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, तो क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वांटिटी के। तो जब दो चीजों का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहली बात तो दो के लिए मोस्ट का यूज तो करेंगे ही नहीं, हम वहां तो मोर का यूज करेंगे, इसीलिए मोस्ट के प्लेस पे मोर आ गया। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट 24, राजू कैन नॉट वॉक मच देन 2 miles एट अ स्ट्रेच, राजू नहीं टहल सकता, नहीं वॉक कर सकता 2 माइल से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, राजू ज्यादा से ज्यादा 2 माइल जो है वो वॉक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो भैया राजू कैन नॉट वॉक मच देन 2 miles, 2 क्या है, 2 काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए आप मच का यूज नहीं करते, मोर का यूज कर सकते हैं। तो राजू कैन नॉट वॉक मोर देन 2 miles, मच का यूज हम कहां करते हैं, जहां क्वांटिटी होती है, यहां पे नंबर आ गया तो आप मोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट में राइटर ने कहा बच्चों ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज, राइटर कहना चाह रहा है कि ज्योमेट्री और ड्राइंग जो है ना वो बहुत इजी हैं बजाय किसके, ज्योग्राफी के और सोशल स्टडीज के। यदि आप बात करोगे ज्योमेट्री और ड्राइंग की तो ये काफी इजी पड़ती हैं बजाय ज्योग्राफी और सोशल स्टडीज के। तो देखना हमें यहां पे ये है कि यहां पे एक वर्ड यूज है इजियर, जब आपने इजियर लगा दिया तो फिर आप मोर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इजी का कंपैरेटिव इजियर होता ही होता है, तो फिर मोर काहे लगा है भैया, मोर तो वहां लगता है ना जहां पे कंपैरेटिव नहीं बनता है किसी भी चीज का, तो मोर हट गया। क्या अब सही है ये? अब देखते हैं, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज, जी हां एग्जैक्टली, ये सही हो गया। नंबर नेक्स्ट 26, क्या होगा? नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, द 2 लास्ट पिक्चर्स ऑफ अ वेरी कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैव नॉट प्रूव्ड द सक्सेस, जो लास्ट 2 पिक्चर्स थी एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट डायरेक्टर की, हैव नॉट प्रूव्ड द सक्सेस, उन दोनों पिक्चर्स ने भी उसे सक्सेस नहीं दिलाई। तो वही वाली बात कि एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल, तो पहले आप लास्ट लगाएंगे रोमन नंबर, फिर नंबर लगाएंगे 2, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, द लास्ट 2 पिक्चर्स, सेंटेंस होगा आपका द लास्ट 2 पिक्चर्स। Is it clear? The last 2 pictures should be the right answer. Next 27 everyone, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए।
चलिए, राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा देयर वेर नो लेस देन 50% प्रेजेंट इन द डाइनिंग हॉल। मतलब 50 लोगों से कम जो लोग थे वो उस डाइनिंग हॉल में प्रेजेंट नहीं थे, मतलब एटलीस्ट 50 तो प्रेजेंट थे। देयर वेर नो लेस देन 50%, 50 लोगों से कम नहीं थे प्रेजेंट इन द डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में 50 लोग तो प्रेजेंट थे, उससे कम नहीं थे। तो दोस्तों देयर वर नो लेस देन 50%। पर्संस क्या है? पर्संस काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ आप कभी भी लेस का यूज नहीं करते। आप क्या यूज करते हैं? देयर आर नो फ्यू। फ्यू हो गया तो यहां पे देन लगा हुआ है, देन लगा के आप देन लगा हुआ है तो फ्यू का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? फ्यूअर। इसलिए हो जाएगा देयर आर नो फ्यूअर देन। ये आपका आंसर हो गया। देयर आर नो फ्यूअर देन 50%। 50 लोगों से कम नहीं है। देयर वेर नो, आर नहीं है, ये वर है। देयर वेर नो फ्यूअर देन, 50 लोगों से कम प्रेजेंट नहीं थे उस डाइनिंग हॉल में। तो फ्यूअर क्यों लगाया हमने? क्योंकि पर्सन्स काउंटेबल है। काउंटेबल के लिए आप कभी भी लेस का यूज नहीं करते, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी चीज मैंने इसमें देखी, ये आप ध्यान रखेंगे, ये नंबर है और ये लास्ट, मतलब 1 2 3 4 जो है ये आपके कहलाते हैं ऑर्डिनल्स। ये शायद मैंने पिछले में बताया कि नहीं बताया आपको। और मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डिनल्स कहलाते हैं, और 1 2 3 4 कार्डिनल्स कहलाते हैं। तो इस तरह वो हम लोगों ने लिखा था सी और ओ, कार्डिनल ऑर्डिनल ना, पहले ऑर्डिनल आते हैं फिर कार्डिनल आते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सही कर लेंगे। मेरी सभी स्टूडेंट से दोस्तों ये विनती है, हम लोगों ने C+O लिखा था जो कि गलत था। मैं एक बार पिछली स्लाइड में देख लेता हूं वो कौन सी थी, क्योंकि उसको सही करना जरूरी है। हाँ दोस्तों, ये थी C+O। नो नो नो, हाँ यहां पे हमने फर्स्ट लिख दिया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये यहां लिखा हमने एक्चुअल में गलत था। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे एक बार। नंबर 8, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो होते हैं वो ऑर्डिनल्स होते हैं, और 1 2 3 4 ये कार्डिनल्स होते हैं। जब ये यहां पे सही हो गए तो अब आपको मालूम पड़ गया O प्लस सी, पहले ऑर्डिनल आएंगे फिर कार्डिनल आते हैं। तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ O आता है, फिर C आता है कार्डिनल। तो द फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स, मतलब O प्लस सी, पहले हमेशा ऑर्डिनल आएंगे फिर कार्डिनल आएंगे। तो इस चीज को आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम कौन सा कर रहे थे नंबर? हमने किया था नंबर 27। आ जाइए, यहां पे हमने क्या किया? फ्यूअर कर दिया, क्योंकि पर्सन से पर्सन फ्यू लेते हैं ना कि लेस, और देन है कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने फ्यूअर कर दिया। नंबर 28, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन देन दिस एक्सपेंसिव मेथड। इस बहुत ही महंगे मेथड से ज्यादा सिंपल जो सॉल्यूशन है विच यू आर सजेस्टिंग, जो तुम सजेस्ट कर रहे हो, शुड बी फाउंड आउट, भैया वो खोजा जाना चाहिए। तो यहां पे देन लगा हुआ है, तो जब देन लगा हुआ है तो आप सिंपलेस्ट क्यों लगा रहे हैं? फिर तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाइए ना, सिंपलर सॉल्यूशन। सिंपलेस्ट सुपरलेटिव नहीं लगेगी। सिंपलर सॉल्यूशन देन दिस एक्सपेंसिव मेथड विच यू आर सजेस्टिंग शुड बी फाउंड आउट। शुड बी के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ध्यान रखेंगे। शुड बी के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड लगी है, फाइंड फाउंड फाउंड। लेकिन यहां पे हमने क्यों लगाया सिंपलर? क्योंकि सिंपलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और मेथड के बीच में तुलना हो रही है, और देन लगा है तो देन के लिए कंपैरेटिव डिग्री सिंपलर सॉल्यूशन। 29, He wanted certain boy to make entry into the principal's chamber. वो चाहता था कि एक निश्चित बच्चा एंट्री ले प्रिंसिपल के चैम्बर में। तो he wanted a certain boy, यहां पे अ का यूज हो जाएगा, that's what all। क्यों? क्योंकि बॉय काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा ए एंड द का यूज करते हैं। तो he wanted a certain boy to make entry, right? That's it। कोई भी नाउन यदि वो काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो हमेशा आर्टिकल जरूर लेगा, ये ध्यान रखेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे।
किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, मान लीजिए मैं यहां पे आपके लिए लिखूं बॉय, तो बॉय कभी अकेला नहीं आएगा, फिर अ बॉय या द बॉय जरूर आएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपके लिखूं यहां पे गर्ल या हॉर्स या फिर कैट, ये सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, ये अकेले कभी नहीं लिखे जाते, इनके आगे कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आता है, ठीक है। चलिए, शी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर क्लास। शी इज बेटर देन एनी गर्ल, देखिए यहां पे कंपैरिजन क्या हो रहा है कि वो बेहतर है अपनी क्लास के बाकी अन्य लड़कियों से, लेकिन यहां पे एनी गर्ल का मतलब क्या है कि हर एक लड़की से। अब हर एक लड़की में तो वो भी आती है, तो ये ध्यान रखेंगे एनी का यूज यदि आप कंपैरेटिव डिग्री के संग करते हैं देन के साथ, एनी यदि देन के संग लगता है तो वो हमेशा अदर लेता है, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था। तो यहां पे एनी के साथ आप अदर का यूज जरूर करेंगे, एनी अदर। और एनी अदर का मतलब हो गया इसको छोड़ के, क्योंकि इससे तो कंपैरिजन हो रहा है ना, तो उसमें से इसको निकाल दो, बाकियों से कंपैरिजन कर दो। तो राइटर ने कहा कि शी इज बेटर, वो बढ़िया है काफी, देन एनी अदर गर्ल, और लड़कियों में, दैट स्टडीज, जो पढ़ती हैं, इन आवर क्लास, हमारी क्लास में, ठीक है। शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल, राइट। यहां पे गर्ल सिंगुलर है, इसीलिए स्टडीज लगा है सिंगुलर वर्ब। चलो 31, व्हेन चार्ल्स वॉज इन हॉस्पिटल, जब चार्ल्स हॉस्पिटल में था, हिज सिस्टर सेंट मच फ्रूट देन हिज अंकल, तो उसकी बहन ने काफी सारे फ्रूट भेजे उसके अंकल से ज्यादा। तो यहां पे फ्रूट काउंटेबल है, मच नहीं आना चाहिए, देन लगा हुआ है, मोर का यूज कर दें आप, क्योंकि कंपैरिजन में हम काउंटेबल के साथ मच नहीं मोर लगाते हैं, ठीक। 32, द फूड टेस्टेड नहीं आएगा, टेस्टेड आना चाहिए यहां पे, TASTED, टेस्टेड जो होता है इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। तो द फूड टेस्टेड डिलीशियसली, फूड जो कि बहुत ही अच्छा लगा, एंड वी एंजॉयड, और हमने उसे एंजॉय किया, इट टू आवर फिल, अपने आप को भरपूर भरने के लिए। तो द फूड टेस्टेड, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये टेस्ट जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है, टेस्ट एक वर्ब है, लेकिन एक ऐसी वर्ब है जो कि एडजेक्टिव लेती है, ना कि एडवर्ब। वैसे तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब की जरूरत होती है, लेकिन टेस्ट उन वर्डों में से एक है जो कि एडजेक्टिव लेता है। तो डिलीशियस आना चाहिए, ना कि डिलीशियसली। तो सेंटेंस हो गया, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, खाना जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट था और हमने उसे बहुत एंजॉय किया, संपूर्ण आनंद से पूरा पूरा। नेक्स्ट 33, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, दैट कि शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन, उसे पसंद है ब्लू गाउन बजाय ब्लैक के। तो वही वाली बात जो आपने पढ़ी थी, प्रेफर जो है वो अपने साथ कभी देन नहीं लेता, प्रेफर अपने से क्या लेता है बच्चों, टू। तो इसीलिए हम प्रेफर के साथ यहां देन के प्लेस पे टू का यूज करेंगे, और हमारा सेंटेंस हो गया, द गर्ल सेड दैट, लड़की ने कहा कि शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन टू द ब्लैक वन, बजाय ब्लैक के उसने ब्लू को पसंद किया। 34 ने कहा, व्हाट इज वर्स्ट, दिस डिस्टोर्शन कैन नॉट बी करेक्टेड। यार सबसे ज्यादा बुरा क्या है, ये जो गड़बड़ाहट है, जो गड़बड़ है, ये क्लियर नहीं की जा सकती कॉन्टेक्ट लेंसेज के द्वारा या ग्लासेस के द्वारा। तो यहां पे दो चीजों की बात हो रही है, एक है कॉन्टेक्ट लेंसेज और एक है ग्लासेस। जब दो की बात हो रही है, क्योंकि इधर तो दो के लिए लगता है ना, इधर और दो के लिए लगता है, तो भैया यहां पे वर्स्ट कैसे आ गया। वर्स्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है बैड की, आपको पता होना चाहिए। बैड पॉजिटिव होता है, वर्स कंपैरेटिव होता है, और वर्स्ट सुपरलेटिव होता है। तो यहां पे होना चाहिए व्हाट इज वर्स, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे हम यहां पे, क्यों, क्योंकि दो की बात हो रही है। क्लियर है, सिंपल। चलो, शी डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू एक्सरे मशीन, सो शी इज संक इन एंजाइटी। शी डज नॉट हैव सम मनी, उसके पास कुछ रुपया नहीं है एक नई एक्सरे मशीन खरीदने के लिए, इसीलिए वो डूब गई है चिंता में, एंजाइटी में। तो शी डज नॉट हैव सम मनी। दोस्तों, सम का यूज आप पॉजिटिव के लिए करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए आप एनी का यूज करते हैं, इसे लिख लें। तो नेगेटिव वर्ड है डज नॉट हैव, तो यहां पे मनी, यहां पे सम नहीं आना चाहिए, शी डज नॉट हैव एनी मनी।
यहां एनी आना चाहिए। शी डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू एक्सरे मशीन। उसके पास बिल्कुल भी रुपया नहीं है नई एक्सरे मशीन खरीदने के लिए, इसलिए वो एंजाइटी में डूब गई है। ठीक है, सम का यूज आप कहां करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में आप एनी लगा देते हैं। ठीक है, मैं कहूं शी हैज एनी मनी, नहीं, शी हैज सम मनी, पॉजिटिव में सम लग जाएगा। नेक्स्ट, ऑफ द 3 मिनिस्टर्स, 3 मिनिस्टर्स में, विच डू यू थिंक, तुम्हें कौन सा लगता है, इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। जब बात आप 3 की कर रहे हैं तो बच्चों 3 के लिए मोर कहां से लगेगा? 3 के लिए कंपैरिजन में हम हमेशा मोस्ट का यूज करते हुए आए हैं। अभी तक जितने भी एरर किए हैं, जितना भी समझा है, हमने उसमें यही समझा है कि कंपैरिजन यदि 2 से अधिक है तो हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं, मोस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, सो ऑफ द 3 मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव द मोस्ट सक्सेसफुल। अब जब मोस्ट लगाया तो उसके आगे आप द का यूज भी कर देंगे। नेक्स्ट, शी इज एज क्लेवर इफ नॉट क्लेवरर देन हर मदर। भैया एक छोटी सी बात है, एज के साथ हम हमेशा एज का यूज करते हैं, और एक होता है सो के साथ एज का यूज करना। सो एज जो होता है दोस्तों, वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, जहां आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो, सो एज। और एज एज जो है बच्चों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसों के लिए होता है। सो एज का यूज आप हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और एज एज का यूज आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस में करते हैं। तो राइटर ने कहा शी इज एज क्लेवर, वो उतनी चालाक है एज, तो इसीलिए यहां पे आप एक और एज लगा देंगे। शी इज एज क्लेवर एज, वो उतनी चालाक है जितनी की इफ नॉट क्लेवरर देन हर मदर, अपनी मां से ज्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा, सो एज कभी भी पॉजिटिव में मत यूज करिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रेखा, ये सही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि शी इज सो ब्यूटीफुल एज रेखा, पॉजिटिव में यूज नहीं करूंगा। सो एज पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में यूज होता है। एज एज जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंटेंसों में यूज होता है। मतलब मैं ऐसे ये भी कह सकता हूं शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रेखा, और शी इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा, दोनों तरह से कर सकते हैं। 38, प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा आइडियल सिचुएशन क्रिएट करता है, किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या होते हैं? इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी, वो क्वालिटी में बहुत कॉन्शियस होते हैं। सीधी सी बात है, हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं बजाय गवर्नमेंट सेक्टर के। तो राइटर ने कहा प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। आइडियल अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आदर्श, सबसे ज्यादा बढ़िया, और ये कभी भी कोई भी वेरिएशन ऑफ डिग्री नहीं लेता। आइडियल ना तो मोर लेगा ना मोस्ट लेगा। सेम उसी तरह जैसे हमने किया था यूनिक, तो यूनिक अपने आगे कभी भी कोई डिग्री नहीं लेता। मैं कहूं फुल, कोई ग्लास फुल है, आप उसके आगे कभी मोस्ट का यूज और मोर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट 39, आज का सेकेंड लास्ट। ही डजंट नीड योर हेल्प, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। भैया TOO जो है वो हमेशा TO2 के संग लगता है, और या फिर ये TOO का मतलब भी होता है, तो यहां पे भी से तो मतलब निकलेगा नहीं। यहां पे बहुत के सेंस में लग रहा है, और बहुत के सेंस में हम टू का यूज नहीं करेंगे, हम यहां वेरी का यूज करेंगे। एक बार मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। ही डजंट नीड योर हेल्प, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, और इंटेलिजेंट के साथ आप हमेशा वेरी लगाएंगे, ना कि टू। ठीक है, यदि आपको टू लगाना है तो इस टू के साथ आप इस TO2 का भी यूज करें। नेक्स्ट एंड द लास्ट, नंबर 40। Nowadays several plastic products, आजकल बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं आर सुपीरियर, वो काफी बढ़िया हैं बजाय सिमिलर प्रोडक्ट्स के मेड फ्रॉम रबर। जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं बजाय उनके जो कि रबर से बने हुए होते हैं। तो राइटर ने कहा Nowadays several plastic products are superior to, यहां देन का यूज नहीं होगा, हम टू का यूज करेंगे। तो राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा कि नाउ अ डेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर, क्योंकि सुपीरियर अपने संग टू लेता है,
इसीलिए सुपीरियर टू सिमिलर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रबर, ये हमने रूल में किया था कि IOR वाले वर्ड और प्रेफर और प्रेफरेबल ये अपने संग हमेशा क्या लेते हैं बच्चों, ये टू लेते हैं, तो हमने टू का यूज किया। ठीक है, सो ये थी आज की क्लास और ये थे दोस्तों संपूर्ण एडजेक्टिव। मैं आशा करता हूं कि आपको ये एडजेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी को कोई डाउट है तो वो आप मुझसे जरूर पूछिएगा और अपने प्यार भरे खत, मतलब अपने प्यार भरे कमेंट जो है वो मुझे जरूर दें, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो सके और मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत उत्साह के साथ आपके साथ आ सकूं सामने और आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, तो दोस्तों बस यही आपसे गुहार है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इसे आप शेयर करें अपने दोस्तों को। यदि कहीं कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। एडजेक्टिव आपके आज फिनिश होते हैं, संपूर्ण एडजेक्टिव बिल्कुल फिनिश होते हैं। बाकी एक्सरसाइज हम करते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊंगा बहुत जल्द आपके लिए एडवर्ब, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बाकी आप रिवीजन करें जो हम कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आप उनका प्लीज 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 जरूर रिवीजन करें, जिससे कि आपका बेसिक जो है फाउंडेशन वो बहुत मजबूत हो सके। ठीक है, बने रहिए एक्सीलेंस क्लास के साथ, मेरे साथ, पार्थ के साथ, एंड दैट्स व्हाट ऑल। डोंट फॉरगेट टू लव मी and even don't forget to miss me. So I'm gonna miss you too. Meeting very soon. Thank you दोस्तों. Take care of yourself. Stay happy, stay healthy and stay hungry. नमस्कार.